को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और आज का सेशन, क्योंकि कंपनी मोटो हम लोगों का अपने आप में ये जो 4 लाइनें हैं बहुत, इसको अगर हम लोग सुनकर भी अगर फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। ये 4 लाइनें अपने आप में बेमिसाल हो जाती हैं। तो थैंक यू सभी लोगों को, हम लोगों को इस 4 लाइनों में सहयोग करने के लिए। और आज एटॉमिक इंडिया का हमारा जो सेमिनार था वो वाराणसी में है, और पवन सर और मीना सर और हमारी काफी टीम वहां पर है, और काफी अच्छा सेमिनार हुआ। जो हमारा एटॉमिक इनिशिएटिव है, 75 डेज में 75 ईसीएल्स के थ्रू 75 जो भी हमारे जगहों पर बच्चों को ओरल केयर किट का प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें आज एटमी में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो थैंक यू एटमी इंडिया कि आप लोगों ने हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम एक नेकी का काम भी बहुत ही आराम से कर पा रहे हैं। और आज का सेशन, क्योंकि ये सेशन ऑलरेडी हम लोगों के चैनल पे भी है और ऑलरेडी कई बार हो चुका है, तो एक जनरल यूएसपी कि क्यों हम लोग इस सेशन को जाने, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रोडक्ट वही है, लेकिन उन प्रोडक्ट को हम किसको किसको प्रोवाइड कर सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। सुशील सर ने अभी जो बात बोली है वो शायद उन्होंने फ्लो में बोल दी, लेकिन उस बात की गहराई अगर हम लोग समझे ना, बिजनेस तो हम लोगों का बनता ही रहेगा, लेकिन जब हम एटमी से है ना, तो यहाँ पर हर एक जान की वैल्यू हमारे ऊपर टिकी है। क्योंकि अगर हमारा एक छोटा सा गलत डिसीजन होता है सिर्फ हमारे कुछ पॉइंट्स के लिए, कुछ बिजनेस के लिए, और शायद हमारे प्रोडक्ट्स किसी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि हर चीज की अति बुरी होती है। हमारे जो श्लोक हैं, हिंदी के श्लोक, उसमें एक कहा भी गया है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। कि अति का भला बरसना भी बहुत ज्यादा जो होता है वो बाढ़ के लिए सही नहीं होता है, बाढ़ की स्थिति ला देता है। और धूप जब होती है तो अकाल की स्थिति हो जाती है। वैसे ही बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं सही होता है, तो बहुत ज्यादा चुप भी नहीं होती है। यानी कि हर किसी चीज की अगर हम अति करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। हम नेचुरल हैं, हम ऑर्गेनिक हैं, हम प्योर हैं। बेस्ट पार्ट इज प्योर हैं। तो अगर हम एटमी के प्रोडक्ट्स को किसी को भी दे रहे हैं ना, तो ये जरूर जान लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट उन आम केमिकल प्रोडक्ट से कई गुना ज्यादा कारगर हैं। दैट मीन्स कि जहां किसी भी एक प्रोडक्ट की 2-3 गोलियां, इवन 4-5 गोलियां भी जो असर नहीं शायद दिखा पाती हमारे शरीर में, क्योंकि वो फुल्ली केमिकल्स के थ्रू बनी होती हैं या कुछ अमाउंट सिर्फ उस प्रोडक्ट का होता है, वहीं पर हमारे एटॉमिक के प्रोडक्ट 100% प्योर होते हैं। और ये सारी चीजें हम लोग को मालूम है, फिर भी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को दाने की तरह लोगों को बांट देते हैं। बहुत आराम से हम कह देते हैं कि 4 ओमेगा 3 खा लेना, 6 स्पाइरुलिना खा लेना, 6 हीमोहिम खा लेना। बहुत गलत है। किसी भी चीज का कंपनी ने हमारे एक डोज डिसाइड किया है, और कंपनी के जो भी हमारे इंसाइट्स आते हैं ना, जब भी कोई हेल्थ प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उनके इंसाइट्स को स्टोर करके पीडीएफ फॉर्म में आप अपने पास जरूर रखा करिए। कंपनी भी डेली उसको फ्लैश करती है, और हम जो लीडर्स हैं जिनके पास ये मैसेजेस आते हैं और हम इसे कहीं से भी रिसोर्स से अगर कलेक्ट करते हैं और अपने स्टेटस पर लगाते हैं, और कहीं ना कहीं आप हमसे कनेक्टेड हैं, तो प्लीज इन इनसाइट्स को ध्यान से पढ़िए, समझिए। क्योंकि हमारी एक जरा सी चूक किसी की जान भी ले सकती है, और उस जगह पे हमारा बिजनेस तो दूर, हमारी कंपनी का भी नाम खराब होगा। और ये सिर्फ मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे ये पता चला है कि किसी एक बच्चे को, 8 साल का बच्चा है, उसको ओमेगा 3 की ओवरडोज दी गई है। जबकि ओमेगा 3 के लिए हमारी कंपनी ने अपने जो भी उनके सेमिनार्स होते हैं, इवन उस बॉक्स पे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेंशन है कि 12-14 साल से नीचे के बच्चों को ओमेगा 3 की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि मदर वूम से ऑलरेडी वो सारी चीजें उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं उतनी मात्रा में स्टोर होती है। और उसके अलावा भी जो हम लोग अपने खाद्य पदार्थ में कुछ चीजें लेते हैं, चाहे वो सोयाबीन है, आपका ब्रोकली है, या कुछ भी ऐसे हमारे एसेंशियल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है, या जो भी राजमा वगैरह हम लोग खाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में वो चीज होती है कि जितनी नीड होती है ना, वो उतना हमारे बच्चे ले सकते हैं।
तो अलग से सप्लीमेंट के तौर पर ओमेगा 3 14 साल से इवन 12 साल 12 साल से भी नीचे के बच्चों को हम ओमेगा 3 बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं प्रोवाइड करें। प्लीज हम सभी लोग डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। मैं इसका जरूर ध्यान दें कि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को, स्किन केयर की बात है तो आप दे सकते हैं, हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग हो सकती है, हर किसी के हेयर पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब बात हेल्थ सप्लीमेंट की आती है, क्यों? क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स ये सिर्फ आउटसाइड एरिया पर रहते हैं, लेकिन हेल्थ प्रोडक्ट ट्रूली अंदर जाकर के काम करते हैं। और आपकी एक छोटी सी लापरवाही, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए अगर आप ये छोटी सी लापरवाही कर देते हैं ना, तो किसी की जान का खतरा होता है। और मैंने बताया कि वो 8 साल का बच्चा, नहीं मालूम किसने उसको ओमेगा 3 सजेस्ट कर दिया और दिन भर में 2-2 3-3 ओमेगा 3 दिया गया है। वो बच्चा आज आईसीयू में है, उसको एपिलेप्सी की बीमारी हो गई, उसे फिट्स आने लगे। फिट्स जिसे हम हिंदी में दौरा पड़ना कहते हैं। मुझे ये जब पता चला था, मुझे सच में बहुत तकलीफ हुई थी कि प्लीज हम सभी लोग किसी के भी जान के अगर रखवाले नहीं बन सकते हैं, तो जान के जोखिम में डालने वाले बिल्कुल ना बने। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हेल्थ प्रोडक्ट, आप खास तौर से हेल्थ प्रोडक्ट मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनसाइड ये जाकर नुकसान करेंगे अगर आप आवश्यकता से अधिक डोज देते हैं, है ना? तो जानकारी के अनुसार जैसे भी आपके जो भी कंज्यूमर हैं या जो भी आपका पेशेंट है, उसकी पहले रिपोर्ट लीजिए। अगर नॉर्मली हम लोग ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए उनको कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है, तो डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बेटर है हम एक एडवाइस लेकर के फिर दें, तो बिज़नेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और शायद वो व्यक्ति जो उससे लाभान्वित होगा ना, वो अपने जैसे 4 और सफ़रर्स को आपके पास लेकर के आए। तो बेटर है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपने बिज़नेस को भी ग्रो करें। ऑर्गेनिक बिज़नेस है तो इसे ऑर्गेनिक तरीके से ही करते हैं ना। क्यों जल्दबाजी करनी है और क्यों किसी की जान को जोखिम में डालना है? तो इसी तरीके से आज 2 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मैं लेकर के आप सभी लोगों के पास आई हूँ। और ये प्रोडक्ट है हमारे एटमी के ओमेगा 3 और हमारा जो है पोमेग्रेनेट जेली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एटमी के एल्गी ओमेगा 3 की। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये ओमेगा 3 जो है, ज़्यादा डिटेल में हम इसके नहीं जाएँगे, लेकिन ये क्या-क्या काम आ सकता है, किसको-किसको हम दे सकते हैं, क्योंकि मेन यूएसपी हम लोग को जानना ज़रूरी बहुत है, क्योंकि जब हम किसी की प्रॉब्लम को सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद हमारे प्रोडक्ट से इसका भला हो जाए। तो बेटर है प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो एटॉमी ओमेगा 3 क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओमेगा 3 क्यों ज़रूरी है। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक मेन कंपोनेंट होता है, राइट? ये हमारा इस तरीके का बॉक्स है, जो एटमी की तरफ से हम लोगों को एटमी इंडिया ने प्योर वेजिटेबल ओमेगा 3 प्रोवाइड किया है। बिल्कुल आपकी ट्रांसपेरेंट जेल्स होती हैं इसमें, बिल्कुल दिखने वाली, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी तरीके का जेल फॉर्मेशन होता है। और जब ये आता है ना आपके पास, तो पैकिंग भी बहुत ही अनूठी होती है पूरी। तो इसका जो डब्बा है वो भी हम लोग का इस तरीके का बना हुआ है कि कोई बच्चा भी अगर इसको यूज करना चाहे ना, तो गलती से भी उससे वो ओपन नहीं होगा। ये बहुत अच्छी खास बात है हम लोगों की कि जब भी हम लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं ना, तो बेटर है जी, बेटर है कि हम इन प्रोडक्ट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने सही तरीके से जाने कि हमारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग क्या है। और इसका जो पैकेजिंग है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रांसपेरेंट सी जेल फॉर्म में है। इस तरीके का बॉक्स हमारा आता है एटमी का। और ये जो जेल फॉर्म होता है ना, ये अपने आप में एक और अनूठा जेल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसका जो जेल होता है ना, जो ऊपर की कवरिंग होती है, जो कैप्सूल कोटिंग होती है, वो भी आपकी एक कॉर्न रूट से बनी होती है। नॉर्मली जो हम लोग के अदर ओमेगा 3 होते हैं या जो भी दूसरे कंपनी के ओमेगा वाले होते हैं, उसमें बेसिकली वो
कुछ अमाउंट प्लास्टिक का भी होता है, या नॉर्मली जो कैप्सूल्स होते हैं वो प्लास्टिक फॉर्मेशन से ही होते हैं, वो प्लास्टिक पर डिपेंड होता है किस तरीके का होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आप सब लोगों को बताऊं कि हमारे एटॉमी के जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो स्पाइरुलिना के कैप्सूल की हम बात करें, चाहे एटॉमी के ओमेगा 3 की कैप्सूल की बात करें, या आइदर अगर मैं हीमोहीम के सैशे की भी बात करूं ना, तो आप अगर इन्हें डस्टबिन में डंप भी करते हैं तो ये सारे वेजिटेबल ऑर्गेनिक वेस्ट से बने हुए हैं। यानी कि हमारा हीमोहीम का सैशे भी जब आप डस्टबिन में फेंकते हो ना, तो यू विल बी प्राउड कि वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, नेचर में कोई भी गलत मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा। जब फर्स्ट टाइम ये मैंने इसकी डिटेल जाननी चाहिए थी, तो मैंने मलेशिया की एक मैम है, उनसे मैंने इस बारे में बात किया कि मैम हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्लास्टिक सैशेज में आते हैं। तो शी सेड कि मैम ये सारे या तो ऑर्गेनिक पील से बने होते हैं या किसी भी वेजिटेबल पील वगैरह के कलेक्शन से होते हैं, तो एनी हाउ ये नेचर फ्रेंडली होते हैं, जिसे हम इको फ्रेंडली भी कहते हैं। एंड लिटरली मैं आप लोग को बताऊं कि उस दिन मुझे बड़ा प्राउड हुआ था कि जो हम लोग खा रहे हैं वो तो अच्छा है ही, जो हमारे द्वारा नेचर में जा रहा है, क्योंकि कितने होंगे इनके सैशे को आप बचा करके रखेंगे, कभी ना कभी तो हम उसे डंप करेंगे ही ना। तो जब वो डंप भी हो रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल नुकसान नहीं कर रहे हैं। वैसे ही हमारा ओमेगा का जो कैप्सूल जेल फॉर्मेशन है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी लेकर के खूबी लेकर के है। ये प्लांट बेस्ड है, सभी लोग को पता है, एल्गी ओमेगा 3 है। तो अब इसका जो एल्गी है, ये किस तरीके से हम लोग के लिए फायदेमंद है। हमारा जो ओमेगा है वो मेन कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, मैंने आपको बताया, ये टिश्यूज को बनाने में मदद करता है और सेल के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम ओमेगा 3 के लिए सोचते हैं कि क्यों ओमेगा 3 लेना चाहिए, तो दीज आर फ्यू रीजंस कि ओमेगा 3 हमें क्यों लेना चाहिए। और सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और मेटाबॉलिज्म को स्मूथ करने के लिए, मतलब जितना भी आपका एक्सेसिव फैट वगैरह जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता जाता है, हमारी जो म्यूकोसा की वॉल होती है उसको थिक बनाने में हेल्प करता है, जो धीरे धीरे अगर हार्ट में जाता है तो वहां पर एक मोटी लेयर बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को फिगर आउट करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को डिकम्पोज करना शुरू करता है। तो ये डीएचए वहां पर आपको हेल्प करता है, ओमेगा 3 में पाया जाने वाला, कि आप पूरी तरह से धीरे धीरे सॉफ्ट मेटाबॉलिज्म के केपेबल हो जाते हैं। और उससे आपको इन फ्यूचर फायदा होता है कि अब अगर आप कोई भी फैटी चीज भी खाते हैं ना, तो वो इजीली डिजोल्व होता है। ये जो लेयर्स है ना, ये आपकी बनने नहीं पाती हैं। ये ओमेगा 3 उन लेयर्स को प्रिपेयर होने में हेल्प करता है कि ये उसको रोक कर रखे। मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, उनको बनने में रोकता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को इनहांस करता है। तो ऑब्वियसली देखिए, बीमारी कोई चीज नहीं होती है, बीमारी सिंपली एक्सेसिव सिक्रीशन या लोअर सिक्रीशन। हमारी बॉडी में हर चीज है, थायराइड भी है, शुगर भी है, अगर हम देखें तो सोडियम मेटाबॉलिज्म भी, हर चीज है हमारी बॉडी में। वो अगर प्रॉपरली काम कर रहा है, वी आर फिट, वी आर हेल्दी। बट अगर उसी में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, तो वो या तो लेसर सिक्रीशन करता है या एक्सीड सिक्रीशन करता है। दोनों ही कंडीशन में कुछ ना कुछ बीमारी होती है। अगर थायराइड को ही ले लें, ज्यादा सिक्रीशन तो हाइपो हो जाएगा, कम सिक्रीशन तो हाइपर हो जाएगा। शुगर में भी ज्यादा सिक्रीशन तो आपको वहां पर शुगर अधिक वाली हो जाती है, कम सिक्रीशन तो इंसुलिन लेना पड़ जाता है। मतलब टाइप 1 टाइप 2 डिजीज वाली अब लोग जो बात करते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखते हैं ना, तो हमारी बॉडी का सेल्फ सिस्टम अगर सही है तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रह सकते हैं। लेकिन ये सेल्फ सिस्टम ही सही नहीं हो पाता है ड्यू टू लैक ऑफ आर सेल्फ केयर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लापरवाही करते हैं, या कुछ चीजों में जहां पे हमारी खुद की हमारी वहां पर रोकथाम नहीं है, हम कहीं ना कहीं केमिकली बेस्ड चीजों को यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका पेस्टिसाइड वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हो, या अगर हम ऑयल वगैरह की बात करें तो वो सारी चीजें हो। एनी हाउ, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है बट हम फिर भी मजबूर हैं उन चीजों को लेने के लिए, तो वहां पे उनके रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शंस के लिए हमारे ये सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। बट जब आपकी बॉडी को जरूरत हो, बेटर है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस के अंडर मिले। जैसे
हमारी कंपनी ने ओमेगा 3 के 2 टैबलेट्स बोल रखे हैं दिन भर में। अब 2 टैबलेट भी किसको लेना होगा? अगर आपकी बॉडी अगर 2 मान लीजिए अगर मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और मैं 2 टैबलेट ले रही हूँ और मेरी एज अभी कम है, तो वहां मुझे वो नुकसान करेगा। वहां पर सिंगल टैबलेट इज एनफ। लेकिन अगर मेरा एज अधिक है, मान लीजिए मैं 40-45 अबव होती हूँ, तो वहां पर मुझे थोड़ा टैबलेट अधिक लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 2-2, 4-4, 6-6 टैबलेट्स अगर हम किसी को देते हैं, तो प्लीज ऐसा हम ना करें। हमारा एटॉमिक का वेजिटेबल ओमेगा 3, एक और हमारे पास ओमेगा 3 का ऑप्शन है, दैट इज अलास्का ओमेगा 3, जो कि फिश से बना है। लेकिन बहुत सारे लोग चूंकि फिश अवॉइड करते हैं, उसकी स्मेल लोगों को नहीं पसंद होती है, आप उसे दूध के साथ कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो इतना ज्यादा हीट अप रहता है कि लोगों को जल्दी पसंद नहीं आता है और उसके खाने के बाद थोड़ी स्मेल जैसी आती है। तो इंडिया में ये हमारा वेजिटेरियन ओमेगा 3 हम लोगों को प्रोवाइड किया है। ओमेगा 3 के फायदे क्या क्या हो गए आपके? एक तो ओमेगा 3 की अगर हम थोड़ी सी फायदे की बात करते हैं, तो ओमेगा 3 का फायदा अपने आप में है कि ये कार्डियोवैस्कुलर जो भी डिजीजेस होती हैं उनके रेट को रिड्यूस करता है। मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से ओमेगा 3 के सप्लीमेंट को यूज करते हैं, तो उनके बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। अगर बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर आपका रहता है, तो वहां पर उसको रिड्यूस करने के लिए, बट डोज क्या होगी आप अकॉर्डिंगली सजेशन के अकॉर्डिंग लेंगे। रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, आपके जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे आगे भविष्य में अगर आपको स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक वगैरह की भी पॉसिबिलिटीज होने वाली होगी, वो अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो फिर वहां पे हमारा ये काम ढंग से करता है। हमारी आईज के लिए बहुत जरूरत है। नॉर्मली आजकल पिछले 2-3 साल में जब से ये कोविड हुआ है ना, मैक्सिमम हम लोग किस पर डिपेंडेंट हो गए हैं? मोबाइल पे, लैपटॉप पे। हमारे बच्चे, जिन बच्चों को हम पहले मोबाइल देते भी नहीं थे, या पर्टिकुलर डेज और टाइम फिक्स था, सैटरडे संडे 1 घंटे 2 घंटे, या बच्चे भी उन चीजों पे, क्योंकि वो आउटडोर गेम्स ज्यादा खेलते थे, आज ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बच्चे भी धीरे धीरे एडिक्टिव हो गए हैं। कंटिन्यू वहां पर हमारे बच्चे आंखों को फोकस किए रहते, इवन हम लोग भी आंखों को फोकस किए, वर्क फ्रॉम होम रहा है। तो आंखों का जो अलग से हमारे ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारे आंखों को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इस तरीके से अगर हम बोले, तो हमारा जो ओमेगा 3 है इन सारी प्रॉब्लम्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। हमारे न्यूट्रल लिपिड्स को हेल्प करता है, जिससे हमारे जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की फॉर्मेशन है वो रिड्यूस होने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो जिन भी लोगों को बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, वो आप अपने जो भी नियर बाय कंसल्टेंट है उनसे अच्छे से राय विचार लेकर के यूज करना शुरू कर सकते हैं। ड्राई आइज की प्रॉब्लम अगर आप वो है, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में ओमेगा 3 लेना होगा। और आपको होमफुल ऑक्सीजन जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे, उससे बचाव के लिए भी बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 का फंक्शन जैसे आप लोग को बता दिया, स्मूथ मेटाबॉलिज्म के लिए है, बॉडी डेवलपमेंट, इन सारी चीजों के लिए है। और 2 चीजें और है यहाँ पर, ईपीए और डीएचए। नॉर्मली ये सारी चीजें अगर हम लोग समझते हैं ना, तो ये जो हमारे बॉडी में जो ईपीए होता है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो भी अबनॉर्मलिटीज होती हैं, जो उनको क्लॉट करने का काम करती हैं, उन सारी चीजों को स्मूदर करके हटाता रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि कई बार विटामिन डी की लैक की वजह से ये जो हमारा जो कोएगुलेशन की प्रोसेस होती है ना, ये धीरे धीरे अधिक होने लगती है। जगह जगह ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, और फिर ये क्लॉटिंग कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोक, एपिलेप्सी और आपका ये इस तरीके की फॉर्मेशंस के लिए हेल्पफुल होती है, चाहे वो आपका हार्ट अटैक वगैरह की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो वहां पे ये हमारा ईपीए जो है वो हेल्प करता है ओमेगा 3 में पाए जाने। और डीएचए जो है ये हमारे नर्वस टिश्यू को कंप्लीट करता है, हमारा जो भी स्ट्रक्चर ब्रेन में है, इवन हमारी आई रेटिना को भी प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और जो आंखों की ड्राइनेस वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये हमारा बहुत हेल्पफुल है। अब बात आती है कि हमारे एटॉमिक के ओमेगा 3, क्योंकि प्लांट बेस्ड है, एनीवन नोस, क्योंकि हमारा जो प्लांट बेस्ड होने की वजह से क्या होता है, अब यहाँ पर अगर हम अलास्का ओमेगा की बात करें, बहुत अच्छा है,
लेकिन वो उन कंट्रीज में ज्यादा अच्छे से काम करता है जहां का टेम्परेचर बहुत कूल होता है, क्योंकि उसके में ना हैवी मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये समुद्र की उन गहराइयों की मछलियों से पाया जाता है। टूना मछली होती है और एक और मछली होती है, आई थिंक सालमन है या समथिंग एल्स, एक पर्टिकुलर फिश है। तो उन मछलियों से निकाला जाता है और वो मछलियां ऐसी जगह पाई जाती है जहां पर हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। तो ये उन्हीं मछलियों से अपना भोजन लेती है और वहां से जब हम इनको निकालते हैं तो इन जो भी ओमेगा 3 होता है उसमें हैवी मेटल की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। बट उस कंडीशन में हमारा जो अलास्का ओमेगा 3 है वो पूरी तरह से ऐसी मछलियों के साथ, क्योंकि हमारा कंपनी जो भी है ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं देता है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होती है। जैसे अगर हम अपने स्पाइरुलिना की भी बात करें ना, तो स्पाइरुलिना प्योर सिर्फ नहीं है। स्पाइरुलिना जिस पानी में उगाया जाता है एटमी के लिए, वो पानी भी वेल टेस्टेड होता है, पेरी वेलनेस के द्वारा है। यानी कि हम जहां पर अपने रिसोर्सेज को ग्रो कराते हैं ना, पहले उस जगह के सॉइल वाटर को भी हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, और फिर उसे जो भी हमारे कंपोनेंट्स, जो भी हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनसे फ्री करते हैं, एंड देन वहां पर ग्रोथ कराते हैं। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि कल को हम किसी से बात करते हैं ना, तो ओमेगा 3 अगर मार्केट में बहुत है तो हमारे ओमेगा की क्या खासियत है, और स्पाइरुलिना अगर बहुत है तो हमारे स्पाइरुलिना में खास क्या है। तो ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो एनिमल बेस्ड फिश ऑयल में वहां पर हैवी मेटल का रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर एक कंटिन्यू पिरामिड की बात करते हैं ना, तो हम लोग सबसे ऊपर में ह्यूमंस पाए जाते हैं, फिर प्रेडेटर्स होते हैं, फिर बिग फिश, स्मॉल फिश, सबसे लोएस्ट उसमें माइक्रो ग्रीन एल्गीज होती है। ये इतनी ज्यादा डेप्थ में होती है ना कि वहां पर इन हैवी मेटल्स का जो असर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि ये स्मॉल फिश वाला जो एरिया है, वहां पर आपका, अगर हम यहाँ से ओमेगा 3 निकालते तो शायद हैवी मेटल्स नहीं होते। लेकिन हमारे जो पास ओमेगा 3 होता है वो बेसिकली बिग फिश है, जिसमें सालमन आती है, टूना आती है, उन सारी चीजों से निकाला जाता है, यानी कि वहां पर हैवी मेटल रिस्क होता है। बट उसके अगेंस्ट अगर आप बात करें सबसे लोअर लेवल पे, तो वहां पर वो माइक्रोग्रीन एल्गीज हैं जिनसे हमारा प्लांट बेस्ड वेजिटेबल ओमेगा 3 बनता है। तो डेफिनेटली ये फ्री ऑफ हैवी मेटल्स है। अब उसके लिए कंपनी किस किस तरीके से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजों के लिए हम लोग इस पर बेसिकली एक अलग से सेशन फिर कभी लेंगे। सेफ माइक्रो जो हमारा ओमेगा 3 है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में, क्योंकि समुद्री मछलियां मैंने आपको बताया है कि ये वहां से निकाला जाता है, और हमारा जो ओमेगा 3 का जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली हमारा डीएसएम, जो कि ग्लोबल रॉ इंग्रेडिएंट कंपनी है, उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है। क्लीन एंड सेफ प्रीमियम रॉ इंग्रेडिएंट ब्रांड डेवलपमेंट डीएसएम की वजह से लाइफ ओमेगा जो है उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है। ये सारा यूएस फूड एंड ड्रग के द्वारा टेस्ट किया जाता है, तब कहीं जाकर के हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। मतलब हाई क्वालिटी चेक्स। मतलब आप अगर एटमी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं ना, तो भाई निश्चिंत होकर यूज करो कि 100% प्योरिटी की गारंटी है। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि अगर हम इतने ज्यादा प्योरिटी के साथ काम करते हैं, दैट मीन्स कि वी आर 100% कंसंट्रेट प्रोडक्ट्स वी हैव। और कंसंट्रेट प्रोडक्ट्स को अगर हम लिमिटेड मात्रा में ही यूज करें ना, तो वो फायदेमंद होता है। जैसे अगर मैं आपको सिंपली एक साधारण एग्जांपल समझाऊं, हम लोग घर में शरबत बनाते हैं, राइट? स्क्वैश की बॉटल्स आती है ना हमारे पास, वो गाढ़ा सा कंसंट्रेट स्क्वैश की बॉटल, या आप इस तरह से समझिए रूह अफ़ज़ा ही समझ लीजिए, या जो भी हमारे पास आता है कंसंट्रेट फॉर्म में जो हम शरबत का बॉटल रखते हैं, है ना? अब मैं आपसे ये कहूं कि आप उस शरबत की बोतल से डायरेक्ट एक, मुश्किल से 10 ml ही, बहुत ज्यादा नहीं, 10 ml पीने की कोशिश करिए। लिख लीजिए, आप नहीं पी पाएंगे। कब पी पाएंगे उसको? जब उसी 10 ml को कम से कम आप 100 ml वाटर में मिक्स करेंगे या 200 ml वाटर में मिक्स करेंगे, तब कहीं जाकर के वो 10 ml का जो एग्जैक्ट स्वाद होगा ना, वो जो मीठा खट्टा सा टेस्ट शरबत वाला आएगा,
तब आपको सही मायने में पता चलेगा। अदरवाइज वो 10 ml जो आप डायरेक्ट उससे पीने वाले थे, जो आपने पीने की कोशिश की थी, ना तो उसमें कोई आपको स्वाद आएगा और वो एक पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो फुली कंसंट्रेट फॉर्म में है तो वो पूरी तरह से नुकसान करेगा। और यही चीज हमारे प्रोडक्ट्स के साथ भी होगी, क्योंकि ये 100% प्योर प्रोडक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं अगर आप आवश्यकता से अधिक यूज करते हैं तो नुकसान भी करेंगे। क्योंकि हर चीज की, जैसे हम अपने शैम्पू की भी बात करते हैं ना, तो हम लोग कभी भी उसको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए नहीं कहते हैं, बिकॉज वी नो कि हमारे प्रोडक्ट कंसंट्रेट हैं। हम क्यों कहते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी? एब्सोल्यूट क्वालिटी इसलिए है क्योंकि हमारा एक सिंपल प्रेस ऑफ शैम्पू ही काफी होता है एक पर्टिकुलर डे के हेयर वॉश के लिए। बट उसको यूज करने का तरीका क्या होता है? वाटर में डिजोल्व करके, तब वो अपना प्रॉपर असर दिखता है। बट उसी शैम्पू को अगर आप डायरेक्ट हेयर में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, देखिएगा बाल तेजी से झड़ना भी शुरू हो जाएंगे। और फिर उसी को अगर आप डाइल्यूट करके यूज करने लगिए, बाल अपने आप ही झड़ना बंद हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज का कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं। और ये हम तब तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सभी ये भूल जाते हैं कि हम एटॉमिक के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम नॉर्मली जो अपने फ्यूचर पास्ट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे ना, हम उन्हीं की तरह इसको भी यूज करने लगते हैं। एक एक ढक्कन, मतलब जैसे भी हम पहले यूज करते थे उन चीजों को। क्रीम अगर हम लेते हैं तो पूरे हाथ में जब तक सफिशिएंट अमाउंट नहीं हो जाए हमारा मन नहीं भरता है, जबकि हम कहते हैं कि सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर ही हमारा क्वांटिटी सफिशिएंट होता है एक सिंपल वॉश के लिए, हमारे फोम क्लिंजर की भी बात करें। और वहीं अगर हम पहले फेस वॉश की बात करें तो वो पूरा बढ़िया से, जब तक एक बिग जीरो वाला शेप नहीं बनता था हाथ में, वो सफिशिएंट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, एंड वी आर प्योरेस्ट फॉर्म। तो ये चीजें जरूर हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कंपनी अगर एब्सोल्यूट क्वालिटी कह रही है तो एब्सोल्यूट है। यहाँ पे इसको बनाने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है? तो ये टेक्निक होती है कटिंग एज एसेप्टिक कल्चर टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका किसी भी तरह का, मैंने आपसे पहले ही बताया कि जिस एनवायरमेंट में भी ये ग्रो किए जाते हैं ना, उस एनवायरमेंट का जो टेस्टिंग होता है वो नासा के द्वारा किया जाता है। और वहां पर फुल्ली उसको कंटामिनेशन फ्री किया जाता है, और वहां पर उसके बाद ही उसकी ग्रोथ के लिए ओमेगा 3 के जो भी एल्गी होती है उसको ग्रो कराया जाता है। मतलब आप बस इस रेडीमेड बिजनेस को करिए ना। क्यों हम लोग परेशान हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं? हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म है, बट उसकी प्रॉपर जानकारी ही हमको आगे अच्छे से लीड कर। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। कोई भी चीज चुटकी बजाते नहीं होती है। चुटकी बजाते हुए बच्चे बड़े होते हैं तो वो टीवियों में हो जाते हैं कि बच्चा दौड़ रहा है और एकदम से बड़ा हो जाता है। एक झूले का नीचे पे छोटा बच्चा बैठा, झूला दोबारा घूम के आया तो बच्चा बड़ा हो गया। ये सिर्फ सिनेमेटिक है। बट एक्चुअल लाइफ में अगर कोई चीज तरक्की कर रही है तो एक छोटे से बच्चे को बड़ा होने में कम से कम 20 से 25 साल लगते, प्रॉपर एज में अगर हम आने की बात करें। कंपनी ने इसके इंटेक की जो गारंटी दे रखी है, दैट इज 2 कैप्सूल अ डे। डिपेंड्स ऑन कि आपकी बॉडी की पोजीशन क्या है। अगर आप सिंपली अपने अंदर ओमेगा 3 की जरूरत को पूरा करने के लिए ले रहे हैं कि मैं भविष्य में कभी बीमार ना पड़ूं, तो एक ओमेगा 3 भी काफी होता है। अगर आपकी बॉडी थोड़ी फैटी है, आप ओबेस है, तो वहां पर आप 2 ले सकते हैं। बट अगर आप 30-35 की एज से अबव हैं तो ही 2 कैप्सूल आप कंज्यूम करिए। बट अगर अंडर आप 35 हैं तो सिंगल कैप्सूल से ज्यादा की लेने की जरूरत नहीं है। और 14 साल से नीचे के बच्चों को तो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेटर है आप उनके फूड में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स डालिए, जैसे ब्रोकली उनको खिला दीजिए, सोयाबीन उनको खिला दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो सनफ्लावर ऑयल की वहां पर उनको प्रोवाइड करा दीजिए कुकिंग में यूज करके। बट अलग से सप्लीमेंट्स मत प्रोवाइड करिए। हमारा नॉन जीएमओ होता है। हमारे इसमें कोई भी हार्मफुल ऑक्सीजन, जैसे जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो किसी भी तरह का हार्मफुल ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन नहीं होता है कि वो नुकसान करेगा। इसमें कुछ मात्रा में ना लेमन ऑयल भी होता है जो कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की भी कमी को पूरा करता है। और साथ ही साथ वो जो स्टिंकी स्मेल, क्योंकि ये जमीन जो ओशन के नीचे वाले हिस्से में जहाँ पाया जा रहा है, वहां पर फिशेस का आना जाना बहुत होता है। और फिशेस जिस पानी में रहती है ना,
वहां पर स्मेल भी वैसा स्टिंकी सा हो जाता है। तो वो स्टिंकी स्मेल को मिनिमाइज करने के लिए ये हमारा विटामिन सी यानी जो लेमन फ्लेवर है उसमें एडेड ऑन किया गया है। मतलब कंपनी ने पूरी तरह से हम लोगों की टेस्ट एंड चॉइस का ध्यान रखा है। तो बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक बेसिक नॉलेज चाहिए, बेहतरीन नॉलेज चाहिए, और अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को पहुंचाने के लिए चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट बेस्ड सॉफ्ट कैप्सूल्स होते हैं, टैपियोका करके एक जड़ होती है जो कि आपका कॉर्न स्टार्च की तरह होता है, ये उसकी जड़ से बनाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है। और जैसा कि अगर आप लोग में से बहुत सारे लोग कभी कॉर्न स्टार्च को पानी में थोड़ा सा डिसॉल्व करके अगर गैस की फ्लेम पर आपने करके देखा होगा ना, तो ये ट्रांसलूसेंट सा कलर होने लगता है, और जैसे जैसे हम इसको बनाते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट शेप में टेक्सचर में आने लगता है। तो सिंपली वही हमारा कॉर्न स्टार्च का जेल यहाँ पर टैपियोका रूट का लिया जाता है, जिसकी वजह से ये आपको दिखने में इस तरीके का होता है। बहुत सॉफ्ट होता है, जब आप इसको खाते हैं तो हल्का सा मीठा मीठा सा भी लगता है। ये आपका है जो रूट अभी मैंने आपको बोला, उस टैपियोका को बनाने में इस तरीके की जड़ें होती है, कसावा रूट होती है, ये कसावा का प्लांट है, ये इसका जड़ है, और जब वो पाउडर फॉर्म में होता है तो उसको हम टैपियोका स्टार्च कहते हैं। ये हमारे सर्टिफिकेट्स है, कोशर सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट और ओरिजिन है, नॉन जीएमओ की, मतलब इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं बन रहे हैं। ड्राई आइज की बात हमने करी थी, तो अगर हमारी आंखों में जलन होती है, आंखों में इरिटेशन होती है, ड्राइनेस है, तब आपको यहाँ पर ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना बनता है, बट एक प्रॉपर एडवाइस के साथ। बाकी और किसके किसके लिए जरूरी है ओमेगा 3, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि ओमेगा 3 अगर हम देखते हैं किसी को, तो कौन कौन से लोग इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं। हमारे जो भी ओमेगा 3 की अगर हम बात करते हैं, तो जिन भी लोगों को हार्ट डिजीज वगैरह होती है, अगर ब्लॉकेज भी है, तो वहां पर एक प्रॉपर डॉक्टर से आप एडवाइस लेकर के फिर आप ओमेगा 3 को सजेस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ी सी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी होती है, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको अपने मुश्किल दिनों में भी कुछ दिक्कत होती है, तो वहां पर हम लोग उसको दे सकते हैं। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए भी हम करते हैं इनको, आंखों में जो जलन वगैरह है उसके लिए तो हम देते ही देते हैं, साथ ही स्किन को मॉइस्चर करने के लिए भी देते हैं। जिन लोगों में फैटी लीवर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां पे हम इनको प्रोवाइड करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ड्रिंक करने की वजह से कहीं ना कहीं उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो फॉर्मेशन होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहां पर भी उनको जरूरी हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि ओमेगा 3 हम खाते रहेंगे और ड्रिंक करते रहेंगे, नहीं। बेसिकली आप उन चीजों को भी अवॉइड करना धीरे धीरे शुरू करिए। इन्फ्लेमेशन, जैसे कहीं भी स्वेलिंग हो जाती है या जलन वगैरह होने लगती है, उन सारी जगह पे भी हमारा ये बहुत अच्छे से काम करता है। लंग इन्फेक्शन जो भी होते हैं, उन सारी चीजों को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एस्थमा की भी अगर प्रॉब्लम है, तो ओमेगा 3 वहां पर आपका हेल्पफुल होता है उसकी प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए। बट किसी भी पेशेंट को उनकी कंडीशन क्या है, वो प्रॉब्लम है कितने दिन से, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जब भी आप किसी को हेल्थ प्रोडक्ट प्रोवाइड करिए ना, कुछ बेसिक क्वेश्चन जरूर अपने पास सॉर्ट करने के लिए रखिए, कि जब भी आप अपने डॉक्टर को देते हैं उस लिस्ट को, तो क्वेश्चन क्या क्या होने चाहिए, कि जो भी प्रॉब्लम है वो है कब से, ये प्रॉब्लम आपकी हेरिडिटरी तो नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी बाय बर्थ तो नहीं है। मतलब कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ना जो आपके पेरेंट्स को होती होगी, ग्रैंड पेरेंट्स की होती होगी, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि हमें हो सकती है। कुछ पेरेंट्स बाय बर्थ मतलब जन्म होने के समय से होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स जल्दी ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि वो उस समय जो हमारी स्टेम सेल्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है ना मदर वूम में, कई बारी कुछ एबनॉर्मलिटीज की वजह से जो चीजें होती है वहां पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बट 100% सक्सेसफुल रेट की गारंटी बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। बट अगर एनवायरमेंटल एडाप्टेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर हम कमिटमेंट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पर इस तरीके से ये काम करता है, जो भी हमारी कोलेस्ट्रॉल की लेवल होती है उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करके ये स्मूथ आपका बनाने की में पूरी पूरी मदद करता है। तो ये है हमारा आज का जो प्रोडक्ट ओमेगा 3। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही, अगर कहा जाए तो आफ्टर द एज ऑफ एबव 50 ये जरूरी है। लेकिन अगर आपकी डाइट में इन सारी चीजों का लैक है, तो बेटर है हम इन चीजों के बारे में एक बार देख लें कि क्या क्या चीजें हमारे शरीर में अगर फॉर्म नहीं हो रही है, कब दे, कैसे दे।
अनजाने में डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, इट्स अ सिंपल सजेशन। और इसके बाद ही हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दैट इज पोमीग्रेनेट जेली। पोमीग्रेनेट जेली जो है हमारा, वो अपने आप में बहुत ही मजेदार प्रोडक्ट है। एक तो ये मतलब हम लोग का भी फेवरेट है। इस तरीके से ये पोमीग्रेनेट जेली मिक्स आता है, सैशे में आता है ये हमारा पोमीग्रेनेट जेली। और इसकी खास बात क्या है कि आप इसे 1 डे 1 पैक ले सकते हो, और एक सैशे में आपका 13 अनार के जूस का रस है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अनार का जूस क्यों जरूरी है। पॉमीग्रेनेट के साथ कुछ मात्रा में इसमें जो है कि अनार के रस को अगर हम देखें ना, तो ये थोड़ा सा माइल्ड होता है, कोलेजन बढ़ाने में हेल्प करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, हमारे ब्लड में जो आयरन की कमी होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, हद तक हीमोग्लोबिन को भी एक्सीड करने में हेल्प करता है। अगर हम कहें कि जो भी मुश्किल दिन होते हैं फीमेल्स में, उस समय भी उनकी बहुत हेल्प करता है। और कुछ हद तक जो मेनोपॉज महिलाएं होती हैं, जिनके वो मुश्किल दिन खत्म हो चुके होते हैं, उसके पोस्ट इफेक्ट्स को भी रिड्यूस करने में बहुत अच्छे से काम करता है। चलिए एक बार इस पर भी नजर डालते हैं कि ये है क्या चीज। सबसे पहले ये जेली के फॉर्म में आता है। फॉर्मेशन किया कैसे गया? टर्की की एक महारानी थी, महारानी क्लियोपेट्रा, फर्स्ट सेंचुरी की थी, बहुत ही सुंदर थी। अब लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि हाउ डज अ क्लियोपेट्रा सो ब्यूटीफुल, वो इतनी सुंदर कैसे थी। तो थोड़ा सा छानबीन किया गया, लोगों को थोड़ा हुआ कि भाई इतनी सुंदरता अगर है तो कुछ तो राज होगा। जब पता चला, तो वो जो क्लियोपेट्रा थी, वो सिंपली जो उनकी कई सारी जनरेशन जो थी, वो गुजान एक वहां पर एक जगह है, वहां पर रहती थी, जहां पर अंटालिया टर्की में हम लोग जानते हैं कि अंटालिया के टर्की जगह से ये लिया गया है। हमारे सारे अनार जो है वहां पर बहुत ही बेहतरीन अनार मिलते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन अनार अगर कुछ मिलता है तो टर्की में अंटालिया जगह है, वहां से मिलता है। तो ये वहां के अनार को कंज्यूम करती थी, और उससे इनकी जो स्किन थी, तो यही चीज हमारी एटमी तो भाई अपने आप में ही ये चीज देखती है कि कौन सी चीज कहाँ की बेहतरीन है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती है कॉम्प्रोमाइज। तो इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह से जो चीज जहां की सबसे ज्यादा खास है, वहां से उठा करके आपको उन प्रोडक्ट की खासियत हमारे एटमी के शॉपिंग मॉल को आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर हम पॉमीग्रेनेट जेली की भी बात कर रहे हैं ना, तो पॉमीग्रेनेट भी हमारे पास सबसे प्रेशियस पॉमीग्रेनेट्स हैं, जिसको जेली के फॉर्म में कंसेंट्रेट करके हमें दिया जा रहा है। और इसमें सिर्फ पॉमीग्रेनेट नहीं होता है, इसमें पॉमीग्रेनेट के साथ साथ कुछ मात्रा में अनार का भी रस है, आम का भी रस है, स्ट्रॉबेरी का भी रस है, और कुछ औषधि मतलब मेडिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी यूज किया जाता है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें आपको मैं बताऊं लगभग 30 स्टेप्स काउंट किए जाते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हमारी एटम में कुछ भी साधारण काम करती ही नहीं है। तो भाई जब हम एटॉमी हमारी एटॉमी साधारण काम नहीं कर रही है, तो हम और आप क्यों इससे साधारण प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं? सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास हीरा है तो हम उसे कांच से कंपेयर करें ही क्यों? हम उसके टक्कर की चीजों के साथ कंपेयर करें ना, जो उसके लेवल में आती हो। इस जेली को क्वींस जूस भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लियोपेट्रा थी, और इसके जादुई फायदे को भी अगर हम लोग सुने कि क्लियोपेट्रा इसे यूज क्यों करती थी, तो ये था कि अनार के जो प्योर जूस थे, उनके पोषक तत्वों को, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए वो बहुत ही असरदार होते थे। शायद हो सकता है उस समय क्लियोपेट्रा को ऐसा कुछ भी नहीं पता हो कि इसमें कौन सा एलर्जिक एसिड है, कौन सा कोलाइजन फॉर्मेशन कर रहा है, क्या वजह है कि वो यूज करती थी। हो सकता है वो सिर्फ उसके टेस्ट पर जाती हो और उसका लुक उनके में आता हो। तो ये, लेकिन जब इनके चेहरे पर वो जो ग्लो आता था, तब तो ये रिसर्च करना बनता था कि ऐसा हुआ क्यों। फिर वहां पर हमारा जो एटॉमिक का था, जोरियन डेंसिटी की मैं अगर बात करूं, कोरिया में जोरियन डेंसिटी एक है, जहां के लोगों का ये मानना है कि अनार में बहुत हल्का माइल्ड नॉन टॉक्सिक और हल्का मीठा और खट्टा होने का जो फ्लेवर होता है,
उससे ब्लड प्योरीफाई होता है, और ऑब्वियस सी बात है हमारा ब्लड प्योरीफाइड रहेगा, उसमें टॉक्सिसिटी जो भी होगी, चीजों की कंटामिनेशन होंगे वो दूर अगर होंगे, तो हमारा ग्लो बेहतर तरीके से आएगा। मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स बहुत अच्छे से हैं इसके। हमारे एटमी के पॉमीग्रेनेट ब्यूटिक जेल की स्टिक्स जो होती है ना, ये अगर आप देख पा रहे हो, ये टर्की का अंटालिया जगह है, वहां से लेकर के आया जा रहा है। और अगर हम इसके इसकी बात करें, एलेगिक एसिड जो है, ये इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। क्या काम करता है मैं अभी आपको बता रही हूँ। और 2 पैक इसके 26 गुना, मतलब आप अगर एक नॉर्मल अनार के रस की बात करते हैं ना, तो इसकी एक जेली में 13 अनार के रस का, जो नॉर्मल मिडियम साइज हमारा ग्लास होता है ना, उसके रस के बराबर की ताकत होती है। सोचिए, अगर हम लोग 1 से 2 गिलास अनार का जूस पी लेते हैं, अगर नॉर्मल हेल्दी बॉडी की अगर मैं बात करूं, बीमार लोगों की नहीं, अगर हेल्दी बॉडी की मैं बात करूं ना, तो बहुत सारे लोगों को अगर 1 से 2 गिलास आप अनार का जूस पी लेते हैं ना, तो पेट भी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनार का जो सीड होता है ना, वो मेटाबॉलिज्म क्लीन करने का काम करता है। तो वहां पर हमारा 13 गिलास अनार का जूस, क्यों? क्योंकि जब इसको बनाया गया होगा ना, तो उन सीड्स को हटा दिया जाता है, सिर्फ उसके जूस जूस का फॉर्मेशन है। तो अगर आप एक जेली भी यूज करते हैं ना, तो आपको कोई भी हार्म नहीं होता है, बट उसके जो गुड इफेक्ट्स है ना, वो आपको बहुत ही फायदा करेंगे। 2 जेली का तभी हम लोग करेंगे जब हमारे पास कोई भी पेशेंट बहुत ही ज्यादा एनेमिक होगा, या उसकी मेनोपॉजल प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग किसी को 2 सेशन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उस सिचुएशन को देख करके ही प्रोवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्योर है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो यहाँ पर ध्यान रखना ज्यादा बनता है। यहाँ पर हमारा दे रखा है, ये सारी चीजें हमारे पास किस तरीके से होती हैं। 11% जो हमारे मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं, उसमें किस तरीके से काम करते हैं। और खाने में बहुत ही आसान है, सिंपली जैसे नॉर्मली जेली, फ्रूट जेली बच्चों की आती है, उस तरीके से आप इस जेली को स्टिक आउट करते हैं और फिर आप इजीली खा पाते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अगर इसका फायदा बताऊं कि इस एलेगिक एसिड का फायदा क्या है, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो है। किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव है, एक बार वो भी देखते हैं। एलेगिक एसिड के बारे में भी मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि बाप रे, इतना महंगा प्रोडक्ट है, तो 7,500 के करीब का अगर हमारा आ रहा है, तो उससे बेहतर तो हम अनार का रस पी लें। तो भाई, एक अनार के जूस का अगर मीडियम ग्लास भी आप लेने जाते हो ना, तो 50 से 60 रुपए के करीब होता है। और यहाँ पे 13 अनार का जूस का रस आपको एक सेशन में मिल रहा है। तो 13 × 50 या 60, जो भी आपके आसपास के काउंटर पे मिलता हो, उससे एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका अनार का रस सस्ता पड़ रहा है या जेली। आपके उस अनार के रस में पानी कितना है, ये भी आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्योरिटी की गारंटी है। और गारंटी और कोई नहीं, एटमी दे रही है, और एटमी नाम ही काफी है। पॉमीग्रेनेट जेली को किस तरह के लोगों को दिया जा सकता है? जिन लोगों को इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स होती है, सूजन वगैरह की प्रॉब्लम है, टाइप 2 डायबिटीज भी है, और उससे रोकता है। और साथ ही साथ जो लोग को ओबेसिटी है, वहां पे भी, क्योंकि ये बॉडी के टॉक्सिन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारे गट हेल्थ को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, अगर हम रोजाना इस चीज का सेवन करना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये भी एक चीज मैं कहूंगी कि हर किसी बॉडी को हर चीज सूट करेगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो बेटर टू नो कि हम उसकी जो भी बॉडी को, जो भी टाइप है, उस पर भी थोड़ा सा काम कर लेंगे कि क्या चीज उसको सूट करता है, क्या नहीं करता है, कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री तो नहीं है, और प्रॉपर सजेशन के बाद ही हम किसी को कुछ भी प्रोवाइड करने बोलते हैं। बॉबल डिजीजेस जो भी होते हैं, जैसे आपका ब्लॉटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वहां पर भी ये हेल्प करता है। और एंटी एजिंग, स्किन को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है। रेड ओमी जो पोमीग्रेनेट होता है, उसमें पाए जाने वाला पॉलीफिनॉल और एंथोसाइनिन और विटामिन ई, ये इतने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कि आपके जो समय से पहले हमारी स्किन लचक जाती है, मतलब धीरे धीरे झूलने लगती है, और वो बिल्कुल एक लाइंस जैसा पड़ने लगता है, फाइन लाइंस जिसे भी हम कहते हैं, उस सारी चीजों को रोकता है और स्किन की नेचुरल क्लियर करता है। हाइपरटेंशन अगर हमें है,
आपको हाइपरटेंशन को भी रोकने में मदद करेगा। जिसकी वजह से अगर आपको हाइपरटेंशन है तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम होगी, और ब्लड प्रेशर हाई वगैरह होगा तो आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट होने लगेंगी। तो इसमें पाए जाने वाला जो हमारा फाइटोएस्ट्रोजन होता है, ये मेनोपॉज को भी समय से पहले आने से रोकता है। और जो भी तकलीफ होती है उस समय लेडीज को, किसी के क्रैम्प्स होते हैं, किसी की थाइज में प्रॉब्लम होने लगता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारी चीजों में काफी हद तक मदद करता है। तो अगर आपके नियर बाय में कोई भी ऐसी महिला है जो इन सारी चीजों से ग्रसित है, तो प्लीज उनसे कंसर्न करके उनकी प्रॉब्लम को नोट डाउन करें, अपने किसी भी नियर बाय डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। और इसी तरीके से एलेगिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा एलेगिक एसिड होता है ना, ये स्किन में पाए जाने वाली इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जो कि मोस्टली अंगूर वगैरह में, या जो विटामिन सी वाले जो रसीले फल होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये हमारी स्किन को समय से पहले बुजुर्ग होने से रोकता है, मतलब बूढ़ा होने से रोकता है। और साथ ही साथ जो हमारा कोलेजन होता है, जो हमारी स्किन को एक नेचुरल इलास्टिसिटी होती है ना, वो प्रोवाइड करने वाला होता है। और ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पोमेग्रेनेट जूस के साथ होती हैं। तो आज का सेशन सिर्फ इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स पे था। और विटामिन का, अरे जो हमारा ओमेगा 3 है, उसका कंजम्पशन किस तरीके से करना है, 2 से ज्यादा हम लोगों को बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस से बिल्कुल भी नहीं देना है। और 2 भी हमें किसको देना है, उसके लिए भी हमें पूरी थोड़ी सी हिस्ट्री जानकारी रखनी पड़ेगी। सभी लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 कभी भी अपने एटमी के हेल्थ प्रोडक्ट्स को किसी को भी दीजिए तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोले हैं उनको जरूर नोट डाउन करके उनसे पूछिए। और अपने किसी भी वेल नोन कंसल्टेंट के साथ उसको टीम अप करिए। चाहे वो आपका कोई भी अपलाइन हो जिसको आपको लगता है कि प्रॉपर गाइडेंस देगा, नहीं तो आप जिस भी ग्रुप है वहां पर ये क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि वहां से आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। नहीं तो आप हम लोगों के मीटिंग में भी इन सेशंस को भी, जब हम लोग टेस्टिमनी वगैरह के सेशंस रखते हैं या डाउट सेशंस रखते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सभी लोगों को आज के सेशन में मेरा इतनी देर तक धैर्य के साथ सुनने के लिए। कुछ भी अगर बुरा लगा हो तो प्लीज यही छोड़िएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इम्प्लीमेंट करिएगा। और थैंक यू। ओवर टू विनीत जी। थैंक यू। जबरदस्त। और जबरदस्त क्या, आप चैट बॉक्स देख लीजिए एक बार। गजब के भर भर के खचिया भर कहते हैं ना प्यार मिल रहा है आपको। सेशन कैसा है, नहीं थैंक यू है? सभी लोगों को, जबरदस्त बहुत जबरदस्त। बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसमें जरा भी डाउट नहीं है शिखा जी, बहुत लोग प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग भाई बहन हैं या मेरी अपलाइन है, हम लोग एक टीम के हैं। आपकी तरह कोई नहीं देता है। सबका कुछ थैंक ना यू कुछ सो मच। अलग, नहीं सबका तरीका अलग होता है ये। लेकिन जबरदस्त। और चैलेंज करते हैं कि आज के कई लोग कम से कम प्रोमोग्रेनेट खरीदने के लिए सोच लिए होंगे। आप जैसे ही रानी की कहानी बताई है, इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरा, शिखा मैम कई जगह पे फोकस की हुई है डोज। उस डोज को ध्यान रखिए। आपके लिए ये 60,000 37,000 पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो राइट। बच्चा अभी आईसीयू में है ना, वो कई खानदान का चिराग है जो फेस कर रहा है। सही बात है। इसलिए बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि कोई घटना, देखिए दुनिया में तो 50 लाखों लोग मरते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसी लाख में से एक आदमी आपके या मेरे घर का हो जाएगा तो फर्क पड़ जाता है। इसीलिए मीठा भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा। हर चीज का दायरा है। बच्चों को प्यार भी करते हैं तो उसका एक सीमा होता है। ज्यादा दिन भर नहीं, आ बाबू पप्पी लो, ये लो, टॉफी खाओ, कुछ नहीं होता है। हमारा एटॉमिक का प्रोडक्ट भी है, बच्चा समझिए इसको। और जिसको दे रहे हैं, एक सिखा मैं 2 बार बोली है, वो बहुत अच्छा लगे बोली, सर्टिफिकेट नहीं है तो डॉक्टर मत बने हम लोग। ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। तो थैंक यू शिखा जी। फिलहाल आप चैट थैंक यू पढ़ना शुरू कर सो दीजिए, मच। क्योंकि आपको बहुत बार थैंक यू लिखना होगा। तब तक हम लोग क्वेरी लेते हैं। और क्वेश्चन से पहले जिनका भी हैंड रेज होगा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये है कि आपका प्रश्न और आपकी बात इसी सेशन से जुड़ा हुआ रहे, इसी 2 प्रोडक्ट पे। हीमोहिम कैसे खाना वो सब नहीं,
और दो भाई का रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन कीजिए। सर वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 महीने से हम अकेले हैं, मेरे घर में कोई नहीं है, हमको ऑफिस से आके खाना भी बनाना होता है, सेशन भी लेना होता है मीटिंग में। पिछली बार कोई डाला था, सर किचन में क्या कूंगा, सीटी आवाज आ रहा था, कोई किसी का मैसेज था। तो थैंक यू, आप लोग हैंड रेस कीजिए, जो भी प्रश्न है, जो भी कंफ्यूजन है इस 2 प्रोडक्ट्स से आप प्रश्न पूछिए। बिल्कुल। आप थैंक्स। तब सबसे पहले सुशील सर, एक बार मैं सभी लोगों को थैंक यू करती हूँ कि आप सभी लोगों ने इतना सच में खचिया भर भर के जो मुझे यहाँ पर इतना अच्छा अप्रेजर दिया है ना। और बस यही सारी चीजें हैं सर, आप सभी लोग का जो प्यार है ना, ये ट्रस्ट है ना, जो हम लोगों को शायद भटकते नहीं देता है, सिर्फ यही कहता है कि आप सभी लोग, हम सभी लोग की पिलर स्ट्रेंथ है, आप लोग हैं। तो हम लोग को हर दिन एक मोटिवेशन सेल्फ में मिलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट होना, तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज और डाउट्स को क्लियर कर सके। क्योंकि एटॉमी को लेकर के अभी भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग अभी भी ये नहीं जानते हैं कि किस प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में कितने लोगों को और कब से देना है। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक विशेषता है। सुशील सर ने जैसे बोला ना कि पेस्ट है तो पेस्ट की तरह, डेफिनेटली 21 डिजीजेस में इवन हम उसे मल्टीपर्पज भी कहते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो बेसिकली उसे डेंटल केयर के तौर पर ही हम दें। आप बाद में सेकेंडरी चीजें उसकी बता सकते हैं कि वो आपके इस चीज में भी काम आ सकता है, इसमें भी, बर्न में भी यूज कर सकते हो, आप कटने पे भी यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें दीगर होती हैं। बट पहला और यही होना चाहिए कि आपकी सेंसिटिविटी में भी हेल्प करेगा, आपकी कैविटी की प्रॉब्लम भी अगर है तो वहां पर मदद करेगा, कीड़े हैं, पायरिया है, इन सारी चीजों में पहले डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए आप उसको शुरू कराइए। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड फिर हम लोग अभी क्वेश्चन सेशन करते थैंक हैं। यू, यस। एक बस छोटा सा एक चुटकुला है जो बहुत फिट बैठता है कि हम लोग बता क्या रहे हैं। एक बंदा राइट। टीवी बेच रहा था ना, तो घर पे टीवी लग गया, तो आया डेमो करने के लिए, मैडम हम बता देंगे टीवी कैसे चलाया जाता है। तो उस महिला को आदमी टीवी लगा दिया, इंस्टॉल हो गया, सब कुछ ऑन हो गया, और वो रेंज दिखाने के लिए रिमोट का वो किचन में चला गया कि आइए मैडम किचन में आइए। किचन में जाके वहां से टीवी का रिमोट ऑन किया, टीवी ऑन हो गया, बोला देखिए क्या रेंज है। वो चला गया समझा के। 1 सप्ताह के बाद फिर फोन गया कि मैडम कैसा चल रहा है टीवी। तो मैडम कहेगी टीवी तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन ऑन करने के लिए किचन में जाना पड़ता, वही भारी पड़ जा रहा है मेरे लिए। वो ये नहीं बताया कि रेंज चेक कर रहे हैं, वो मैडम सोच ली कि किचन में आके ही ऑन करना है टीवी। इसलिए जब भी आप बताएं, जरूरी बात जरूर बताएं, कैसे यूज करना है, कौन सा खाली पेट, कौन सा खाने के बाद, कौन सा एक, कौन सा दो, ये बहुत जरूरी होता है। चलिए अब हम लोग लेते हैं पी चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता। वेलकम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, पी चक्रवर्ती सर या मैम। जी हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेलकम सर, बोले। आज का तो मीटिंग जबरदस्त हुआ और इतना अच्छा लगा कि सच तो बात। मैंने मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको प्राउड फील हो रहा है कि हमको एटो में ज्वाइन किए, हम ज्वाइन हुए हैं। और सर और प्राउड फील कीजिए कि 8 बजे आया कीजिए टीम को लेके, और मजा आएगा। हाँ हाँ, वो तो है, मैं सबको भेजा हूँ, आया जी हूँ। दूसरी ओके बात सर। क्या है कि हमने को छोटा क्वेश्चन है, ये जो जी पोमोग्रेनेट है, ये एम्प्टी स्टमक में है या आफ्टर आफ्टर मील? बहुत सही। नहीं, आफ्टर मील लेंगे सर। आफ्टर मील। सेकंड है आफ्टर मील। आफ्टर मील, ओके। और एक क्या लेडीज के लिए है ओनली, और जेंट्स का भी लिए भी है? नहीं सर, जेंट्स के लिए भी है, लेकिन बेसिकली जैसे कुछ जेंट्स लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि उन लोगों के फेस पर दाने बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड में इम्प्योरिटीज होती हैं या फेस बहुत ज्यादा ऑयली होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही भी होती है, क्योंकि हाँ, बेसिकली फीमेल जितना अपने स्किन की केयर करती है ना, मेल उतना नहीं कर पाते हैं। तो नहीं, आप टाइम उन नहीं मिलता। मेल को भी दे सकते हैं जिनकी ये वाली प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर एनीमिक है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ऐसे लोगों को भी हम आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एक सेशे से ज्यादा नहीं। ओके ओके, वेरी गुड। जी। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू थैंक यू, सो सर। थैंक मच यू, सर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया सवाल, एकदम टू द पॉइंट, मजा आ गया। थैंक राइट। यू थैंक यू। भूपेंद्र जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए सर। टीम 7 स्टार भूपेंद्र जी।
गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। शिखा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। सर मेरे दो क्वेश्चन है। जी पूछे सर। फर्स्ट जो है ओमेगा 3 पैरालिसिस पर्सन को हम दे सकते हैं क्या? और सेकंड? सर मैंने आपसे यही अभी बोला सभी लोगों से कि हम लोग, मैं खुद भी सर, अगर किसी हेल्थ सप्लीमेंट की बात होती है ना, तो रिपोर्ट को डॉक्टर को कंफर्म करके फिर मैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो बेटर है कि आपके जो भी अपलाइन हैं उनके साथ किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए और अपने एटमी के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करिए, और अगर वो सजेस्ट करते हैं तो फिर हम जरूर दे सकते हैं। और भूपेंद्र जी, इसी एटमी में बहुत डॉक्टर ज्वाइन किए हुए हैं। अगर आप राइट यस सर, लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। जी सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, सेकंड क्वेश्चन है सर, जो पोमोग्रेनेट के बारे में बताया गया था। बहुत सारी लेडीज को श्वेत प्रदर का प्रॉब्लम रहता है जी। क्या उसमें अगर हम देते हैं तो क्या बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है सर, लेकिन वहां पे वही सारे क्वेश्चंस होंगे कि वो प्रॉब्लम कब से है, किस वजह से है, क्या पता किसी दवाई का साइड इफेक्ट है, या कुछ प्रॉब्लम जो होती हैं वो इनिशियली, मतलब जब वो चीजें स्टार्ट हो रही होती हैं उस समय से ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस पहले हम पूछेंगे, उसके बाद ही हम एक प्रॉपर सजेशन दे पाएंगे। इवन इन्फेक्शन लेवल किस हद तक है वो भी। हाँ, ओके 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 थैंक यू। कुछ बेसिक क्वेश्चंस बहुत जरूरी है सर। अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है ना, तो बेसिक क्वेश्चंस पहले हम अपने लेवल पर सॉर्ट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल की प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी है कि नहीं है, बर्थ से तो नहीं है। ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, या कुछ मेडिकल जो भी एलिमेंट है उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम पहले अपने पास राइट डाउन करेंगे, एंड देन जो भी आपको लगता है कि आपके विश्वसनीय सूत्र हैं उनके साथ इसको कंसल्ट करिए, एंड देन उनको एक प्रॉपर सजेशन डेफिनेटली मिलेगा, है ना? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। एक चीज और समझिए हम लोग, सेशन तो महत्वपूर्ण होता ही है। सेशन के बाद जो लोग छोड़ना शुरू करता है सेशन, वो गलत है, क्योंकि एक ये भी सेशन ही है। ये प्रश्न कईयों के होंगे, कितनों को आंसर मिल रहा है। इसलिए मीटिंग में अंत तक बने रहने की कोशिश करें हम लोग। लेखा जैन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया। मैम वेलकम, गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू शिखा मैम। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। अगर मैं नहीं अटेंड करती तो बहुत मिस करती। और मेरे शायद 2-3 सवाल है सर। एक करके। पहले कि ये इंडियन टेम्परेचर के मुताबिक बनाया गया है क्या ओमेगा 3? ये एटॉमिक का जो वेजिटेबल वाला है वो इंडियन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है मैम। ओके। और मेरा दूसरा सवाल है, मैं जैन हूँ और हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में इस चातुर्मास मतलब अगस्त सितंबर में बहुत तपस्या करते हैं। मतलब 15-15 दिन तक सिर्फ पानी पे रहते हैं, कुछ खाना अन्न नहीं जाता है। तो उनको जब 15 दिन के बाद जब वो खाना स्टार्ट करते हैं, पहले लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे मेरे नियर एंड डियर में 2-3 पर्सन लेडीज हैं जिनके स्वेलिंग हो गई, पाँव में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई। तो उनको हम ओमेगा 3 दे सकते हैं क्या, या और कोई दूसरा कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? मैम वो स्वेलिंग किस वजह से हुई है? क्या सिंपली वो एक फास्ट ब्रेक के बाद हो रही है, इस वजह से हो रही है, या कुछ उनको अलग से और प्रॉब्लम है जिस वजह से वो स्वेलिंग हुई है? ये जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी होगा। और ओमेगा 3 वगैरह हम लोग कभी भी खाली पेट नहीं देंगे, ये हम लोगों सब लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। आफ्टर मील ही देना है, दे सकते हैं, लेकिन पहले वहां पर हम उनके सिम्टम्स जो भी हो रहे हैं उनको पहले एनालाइज करेंगे। और मेरा तीसरा सवाल है, मेरे खुद को आफ्टर टाइम के पीरियड्स के बाद बहुत ज्यादा बैक पेन होता है 15 दिन तक कंटिन्यूसली। मतलब इतना मैं पेनफुल अपने इस पे लेती हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। तो क्या मैं ओमेगा 3 या फिर पोमोग्रेनेट जेली क्या ले सकती हूँ? मैम यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि आफ्टर 25 की एज ओमेगा 3 हम लोग एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन ये हमारे लिए एसेंशियल है, राइट? तो लैक ऑफ सम प्रपोर्शन, कुछ न्यूट्रिएंट्स की हमारी जो बॉडी में लैक होने लगता है, तो हमें वहां पर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो आप आज से ही ओमेगा 3 को लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि सिंगल टैबलेट आफ्टर अ मील करेंगे। इन केस अगर आपको लगता है
तो ही आप 2 टैबलेट खाएंगे, अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है या आपकी एज 45 प्लस है तो। अदरवाइज आप अंडर 45 हैं तो एक टैबलेट डेली, जैसे मैं अगर कंज्यूम करती हूँ तो मैं एक टैबलेट डेली लेती हूँ। और जी मैं उससे बताऊं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर मैं देखूं, मेरा शोल्डर में पहले बीच में थोड़ा सा पेन होता था, मे बी हो सकता है फ्रोजन शोल्डर की स्टार्टिंग हो, क्योंकि 2 साल वर्क फ्रॉम होम हो गया था तो विटामिन डी तो बिल्कुल गायब सा ही हो गया था। तो वहां पर मेरी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे, जब से मैंने ओमेगा 3 लिया, ये कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से सारी चीजें होती। तो ये नीड है, हम ले सकते हैं, लेकिन एक टैबलेट से ज्यादा नहीं लेंगे। ओके इनकेस मैम। प्रॉब्लम कंसिस्टेंट होती है तो आपको अपने एक रिपोर्ट होगी कुछ भी, या कोई भी डॉक्टर से होंगे, उनके साथ हम लोग एडवाइस करके फिर आपको बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। जी ओके मैम। सर नॉर्मली उम्र वाले लोगों को बैक पेन होता है, तो क्या उनको ओमेगा 3 प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, मैम वॉइस जिनकी ब्रेक उम्र हो रही है। 60 65 70 प्लस है? जिनकी नॉर्मल उम्र एज में 65 प्लस हो। नॉर्मल एज में लोग हैं 60-65 के आसपास और बैक पेन है, तो क्या ओमेगा ले सकते हैं वो लोग? हाँ मैम, बिल्कुल दे सकते हैं, वहां पर तो जरूरी ही हो जाएगा, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और डेफिनेटली अगर इस एज में है तो मेडिकेशन भी बहुत है। तो वहां पर ओमेगा 3 तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही हीमोहीम भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी मेडिकेशन पे है ना, तो उन मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट भी बहुत होगा। तो अकॉर्डिंगली आप पहले देखेंगे कि क्या उनको बेटर हो सकता है, सिर्फ हीमोहीम के तौर पे ही हमारा वो काम सॉर्टेड हो, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर ओमेगा 3 भी एडेड ऑन करेंगे। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू लेखा थैंक यू मैम, सो बहुत मच अच्छा मैम। समय चल रहा है आप जैन लोगों का, प्लीज पूरे ग्रुप को आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। दिलीप जी, दिलीप पटेल जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन है। दिलीप सुशील सर, पटेल जी। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, अ, जी शकुंतला लांघी सर का, या हाँ मैम जो बोले। भी है। हाँ बोले आप। ब्लॉकेज है, ओमेगा 3 स्पाइरुलिना न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दिया है तो कैसे देना है। सर सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एक चीज अभी आप लोगों को बताते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अपने तरह से, अगर आपने किसी डॉक्टर से पूछ के दिया है ना, तो डोज भी डॉक्टर से पूछ कर ही दें। और अगर हमने वहां पर उनको ओमेगा 3 और स्पाइरुलिना दे रखा है ऑलरेडी, और न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी दे रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी उनको। ये या तो हम लोगों को कुछ मिसगाइड किया गया है, या हम नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दे रहे हैं तो स्पाइरुलिना की जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्पाइरुलिना और न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दोनों चीजें दे रहे हैं, तो फिर ओमेगा 3 भी अगर हम दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है सर कि ये सारी चीजें एक साथ जरूरी है। बेटर है कि जिसको भी दिया है उसको देने से पहले एक बार हम एक प्रॉपर सोल्यूशन के साथ किसी को भी दें, और जिससे पूछ के ये दिया है, बेटर है कि आप उन्हीं से डोज भी पूछ लेना, तो इट विल बी बेटर। थैंक यू शिखा जी। दिलीप जी, जी आपका जी सर, प्रश्न। नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। बिल्कुल बढ़िया सर। आज का कैसा रहा सेशन सेशन जो सर? सेका में बहुत मैं तो डायरेक्टली शैम्पू हथेली में लेके जरा यूज कर रहा था, तो आज मैडम ने बताया कि आपको पानी में मिला कर फिर यूज करना है, वरना आपका बाल झड़ेगा। तो ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मैं कुछ सोच रहा था कि मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन आज थैंक यू सेकंड मैम, चलिए, और ओमेगा के थैंक यू चक्कर में सर। शैम्पू काम एक हो गया, क्वेश्चन ये है बढ़िया। जे कि जी बोले बोले। थोड़ा एक प्रश्न ये है कि मेरी लड़की, जी जी, मेरी एक मेरा लड़का है, उसकी बेटी है जो 16 साल की है, उसको जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है और बाल भी थोड़ा झड़ता है, तो वो डॉक्टर ने बताया तो उसको हॉर्मोन्स का कुछ प्रॉब्लम बताते थे। तो क्या हम ये जेली ले सकते हैं, और कैसी तरह लेना, खाली पेट लेना है, खाने के बाद लेना है, कि क्या करना है, ये जरा पूछ कर। सर पॉमीग्रेनेट जलिया, सबसे पहले तो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करूँ सर, 16 इयर्स के बच्चे टीनेजर्स होते हैं, यहाँ पर हार्मोनल ग्रोथ जो होती है ना, अभी कंटिन्यू होती है बॉडी में, तो आप उनको एडिशनल सप्लीमेंट के रूप में पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स दे सकते हैं, एक सेशे को 2 पार्ट में करके, मतलब हाफ सेशे मॉर्निंग में दे दिया, कुछ भी खा लिया बच्चे ने उसके बाद, एंड हाफ सेशे को अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में कर दीजिए, और इवनिंग में उसको जो भी लंच के बाद या जो भी एक स्मॉल स्नैक्स टाइम होता है उसके बाद हम उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि छोटे बच्चों में अक्सर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो लोग, जैसे मेरे पास भी क्वेरीज आती हैं कि मैम इनके पिंपल हैं, इनको क्या चीज सजेस्ट करें, तो मैं सिर्फ वहां पर यही कहती हूँ
कि हमारे एटमी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी आपको ऊपरी फायदा नहीं देते हैं, ये रूट कॉज पे असर करते हैं। मतलब कि अगर आपके बच्चों में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो हम उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कि अगर हार्मोनल चेंज हो रहा है और वो नेचुरल है तो वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। जैसे पिंपल्स हैं, बच्चों के फेस खराब हो रहे हैं, फेस क्यों खराब होते हैं पिंपल से? बच्चे प्रिक कर देते हैं क्योंकि उसमें इचिंग होती है, वो जो भी कंटामिनेशन उसमें जाता है तो बच्चे इचिंग के दौरान उसको प्रिक कर देते हैं, वो पानी फैलता है तो वो पूरा फेस भर जाता है, फिर वो निशान भी पड़ता है। तो यहाँ पर हम खास तौर से, मैं कभी भी किसी से ये नहीं कहती कि ये एकदम ठीक हो जाएगा या एकदम, मैं सिंपली उनसे यही कहती हूँ कि ये पिंपल्स आने कम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स रेगुलेशन हो रहा है, अभी स्टेबल नहीं हुई है, तो ये हार्मोन्स उसकी जो है वो नेचुरल चीज है। लेकिन बेटर होगा अगर हम अपने इवनिंग केयर के सेट के साथ हाइड्रा ब्राइटनिंग या कोई भी न्यूट्रिशन क्रीम अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, तो वो जो पिंपल के निशान होते हैं वो नहीं पड़ेंगे, पिंपल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बट अगर स्किन ऑयली है तो वो ड्राई हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर नेचुरल है तो ऑयली हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। स्किन की जो टाइप है ना वो नॉर्मल बनी रहेगी, राइट। तो ये सारी चीजों पे हम लोग ध्यान यही देंगे कि जो भी बच्चों की, खासतौर से जो भी टीनेजर्स होते हैं जिनमें हार्मोन रेगुलेशन कंटिन्यू है, वहां पर ऐसा कुछ भी कमिटमेंट ना करें कि पिंपल एकदम गायब हो जाएगा, नहीं गायब होगा। क्योंकि 1 महीने बाद वही लोग आपको कहेंगे कि आपने तो कहा था पिंपल गायब हो जाएगा, बच्चे का तो अभी भी निकल रहा है। हमें सिंपली यही कहना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी अगर हमारे अकॉर्डिंग ये काम करते हैं तो। और अगर हम एल्डेड सप्लीमेंट, क्योंकि हम नॉर्मली बच्चों को फ्रूट जूस वगैरह दे ही रहे हैं, तो वहां पर हम पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स दे सकते हैं। बट बेटर है कि कंटिन्यू एक स्टिक देने से अच्छा है उसको 2 पार्ट में करें, मॉर्निंग में आधा और इवनिंग में आधा दें। थैंक यू शिखा जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग ज्योति जी। ज्योति जी गुड इवनिंग, वेलकम। अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिखा जी। शिखा जी Good evening, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। एक्चुअली आज ना मेरे पास थोड़ी सी क्वायरी आई है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्या बताऊं उनको। एक्चुअली 8 इयर्स का बेटा है मेरी फ्रेंड का, तो वो मेंटली थोड़ा सा वीक है। ठीक है। हाँ हाँ, बर्थ भाई उसको, उसके ब्रेन में एक बोलते हैं ना, ब्रेन ट्यूमर नहीं है, एक फुव्वारा टाइप का है जो उसको बर्थ अच्छा। टाइम पे हुआ। तो नॉर्मली बच्चों की तरह उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बाकी सब ठीक है, बट नॉर्मली बच्चों की तरह जैसे होना चाहिए, 8 साल का है तो उस टाइप से नहीं है। क्या वो ठीक हो सकता है टॉमी प्रोडक्ट से? मैम ये पहले हम उस बच्चे की रिपोर्ट आप हमारे पास भेजिए। आपने शायद मुझे आज मैसेज भी करा था ना, क्योंकि आज थोड़ा मेरा भी मॉर्निंग में स्कूल के बाद से फिर वही एक बर्थडे पार्टी थी जैसा मैंने आपको बताया, और मैं जस्ट मीटिंग से 2 मिनट पहले ही बस घर पे पहुंची थी। तो मैम उस बच्चे की रिपोर्ट आप एक बार हमें भेजिएगा, हम अपने डॉक्टर पैनल में जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके फिर आपको बताएंगे। ओके। और सेकंड सवाल मेरा मैम ये है कि जैसे कि लेडीज को प्रॉब्लम्स होती हैं, स्वेलिंग, ब्लोटिंग टाइप, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, तो उनको पोमिग्रेनेट जेली दे सकते हैं क्या? ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है मैम, इस पे भी निर्भर करता है। अगर ये सिर्फ उन ड्यूरेशन में हो रही है, महीने के उन दिनों में होती है, तो वहां पर आप पोमिग्रेनेट जेली के नॉर्मली जैसे थकावट या फिर ऐसे हो जाती है कभी कभार हाथ पैरों में स्वेलिंग, वैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, नहीं वहां है। पे आप सिंपली अगर हीमोहिम कंज्यूम कर रहे हैं तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप वहां पर स्पाइरुलिना से ही बेटरली यूज कर सकते हैं, वो वहां पर एफिकेट होता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम जो भी हमारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो फिर हम पोमिग्रेनेट जेली को एडेड ऑन कर सकते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू ज्योति जी। अन्नू मित्तल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया मैम। अन्नू मित्तल मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बोलें कैसा लगा सेशन? हेलो जी बोलें, आवाज आ रही मैम है? वॉइस आ रही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम ये मैं पूछ रही थी कि जैसे ओमेगा 3 आपने बताया, मैं उस टाइम पूरी आपकी सुन नहीं पाई थी, बट जिसके पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहता हो, वेन्स में प्रॉब्लम हो, उसको हम ओमेगा 3 दे सकते हैं ना? मैम वेरिकोज की प्रॉब्लम है अगर,
तो वहां पर हमारा हीमोहिम के साथ हम ओमेगा 3 देंगे तो इट विल बी बेटर। और जैसे बोन्स में प्रॉब्लम हो तो मैम वहां पर ओमेगा 3 तो हमको देना चाहिए ही। ओके मैम, थैंक यू मैम। बट बेटर है कि जो भी प्रॉब्लम है मैम, कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट के लिए एक बार हम लोगों के पास रिपोर्ट आप भेज दीजिएगा ना, या अगर आपके अपलाइन वगैरह पवन जी के कांटेक्ट में है तो आप पवन जी के पास वो रिपोर्ट सेंड करवा दीजिएगा, तो डॉक्टर साहब से बात करके हम लोग एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे, है ना। ज्योति मैम मेरी अपलाइन है। ठीक है, ज्योति मैम से आप इस चीज के लिए बात कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम लोग से कंसल्ट हो जाएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ मेडिकेशन क्या करनी है। नाइस टू मीट यू। मैंने पहली बार मीटिंग अटेंड की है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो नाइस ऑफ यू मैम। डेली आया तो- करिए, 8 बजे डेली हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब हम जी, लोग आशा मैम। कर रहे हैं कि आगे आप भी आएंगे, आपकी टीम भी आएंगी या कोई। बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। ओके, Thank थैंक यू, you. ओके, थैंक यू सो मच मैम। मनोज जी, अनम्यूट का ऑप्शन है। गुड इवनिंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वॉइस आ रही है? एकदम गुड जबरदस्त आ मॉर्निंग रही है। मनोज Good जी, morning. बैलेंस लाइफ पे बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बताया मैडम ने, तो इस पे तो हम कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते, वो तो हमारे पास है ही नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, हेलो मेरी वॉइस आ रही है सर? एकदम आ रही है, आप बिल्कुल आ रही है। पूछिए जी। एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम अपने प्रोडक्ट यूज कराते हैं, जैसे हीमोहिम हो गया या न्यूट्रिकल मिक्स हो गया, तो कई कस्टमर के सुनने को मिला है कि ज्यादा हो गया, मतलब प्रॉब्लम जो थी ना वो बढ़ गई, तो उसको हम क्या माने, इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम क्या थी और रिकमेंड क्या किए? सॉरी शिखा मैम। हाँ बिल्कुल सर, सबसे पहले वही है कि जब हम प्रॉब्लम पे उनको सोल्यूशन दिए हैं, उस समय उनकी प्रॉब्लम की स्टेज क्या थी, और अगर हमने बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड किया है तो कई बार होता है कि वो प्रॉब्लम बढ़ती इन द सेंस कि किसी भी चीज को, जैसे हम जब कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ना, तो हमारे सप्लीमेंट्स उस रूट कॉज जो भी वो प्रॉब्लम होती है उनको जड़ से साफ करना शुरू करते हैं, तो मे बी समटाइम्स कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम उनको बढ़ती हुई नजर आती है, बट Yes, धीरे धीरे वो yes. सेटल डाउन होती है ना। तो वहां पे हम लोग उनको इस चीज को बताते हैं, जैसे पहली बार हीमोहिम भी हम किसी को देते हैं ना, तो उनके पेट में थोड़ी सी मतलब मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या कई बार लोगों को बॉडी में ऐंठन जैसी भी लगती है। तो ये होता वही प्रॉब्लम है कि क्योंकि अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक हम लेते हैं इसको, तो इसके पहले उसने बॉडी ने सिर्फ केमिकल चीजों को लिया है, और जब वो प्योर चीज जाती है ना तो बॉडी को भी अडाप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये रीजन भी हो सकता है, और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मे बी वो प्रॉपर सोल्यूशन ही हमने नहीं दिया हो जो उसको नीड हो, तो उस पे भी काम करेगा कि पहले हमें ये देखना होगा कि हमने उसकी प्रॉब्लम क्या थी, हमने सजेस्ट क्या किया। अगर अकॉर्डिंगली सही सजेशन है, जैसे हेयर फॉल का है, कई बार होता है कि लोग आगे से बोलते हैं आके कि बढ़ गया हेयर फॉल, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी हमारे माल फंक्शन बाल होंगे पहले वो निकालेगा उनको, क्योंकि जिन बालों की रूट ऑलरेडी कमजोर है, डैमेज है, उनकी रूट को वो मेंटेन नहीं करेगा, वो उसको जड़ से हटाएगा ही, और उसकी रूट को मजबूत करके अब जो नई ग्रोथ निकलेगी ना उसको मजबूती प्रोवाइड करेगा। तो वहां पे ये चीजें हमें देखने मिल जाती हैं। एक्चुअली मैडम जैसा अभी आपने बताया कि अपने अपलाइन से बात करके, जो मैंने सजेस्ट किया वो अपलाइन से बात करके ही किया। ओके जी, तो उसमें मुझे कोई डाउट है ही नहीं, और मुझे तो वैसे भी डाउट कि कोई चीज अगर आपके शरीर पे इफेक्ट करे का मतलब है उससे वो काम कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ इस बात। बिल्कुल जी जी, इसलिए मैं थोड़ा नहीं पूछने सर, भी अगर एक आपको प्रॉपर इस एडवाइस विषय में के मैंने साथ बात दिया गया है ना, तो आप उनको यही बोलिए कि सर थोड़ा सा पेशेंस रखें। कई बार जैसे होम्योपैथिक दवाई भी होती है या आयुर्वेदिक दवाई भी होती है सर, वो पहले बढ़ाती है, मतलब वो पहले सारी जितनी भी माल फंक्शन चीजें होती हैं बॉडी से उनको निकालेगा, और तब वो अपना असर दिखाएगा। हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, वो पहले जितना भी केमिकल इफेक्ट हमने ऑलरेडी उसमें डाल रखा है ना, उन सारे केमिकल इफेक्ट्स को हटाता है, उसके बाद अपना प्रॉपर जो रिजल्ट है वो दिखाता है।
तो थोड़ा पेशेंस के साथ ही हम लोग उसको बोलें कि थोड़ा वेट करें और फिर देखते हैं क्या होता है। जैसा मैंने बताया, जो आप बता रहे हो वही मैंने भी कहा है, लेकिन मैंने सोचा कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, इसलिए ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आप थैंक यू। सही हैं, और अकॉर्डिंगली अगर Thank you. आपने एडवाइस किया है तो गलत नहीं होगा, और बेटर है हम थोड़ा सा वेट करें, द रिजल्ट विल बी वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सभी से एक सब लोग के सामने कभी हमारे पीएन वर्मा सर हैं, सर आपको थैंक यू सो मच कि आप पैरेलली एडवाइस करते जा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। अभी मैं, पवन सर ने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं अभी यही कहने जा रही थी कि सर आप भी इस सेशन को थोड़ा सा इनहांस करने के लिए एक दिन एआईजी प्लेटफॉर्म को यूज करिए, क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों को हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। तो प्लीज जल्दी से आप अपनी सीट बेल्ट को बांधें और इस महफिल को अपना टेक ऑफ के लिए तैयार करें कि हम लोगों को एक बेस्ट सोल्यूशन मिल सके हमारे एटमी के हेल्थ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। इस 8 बजे के सेशन को यूज करें, फिर आपको हम लोग यूज करेंगे ऐसे गाइडेंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, भागीरथ जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है और वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। फटाफट प्रश्न, फटाफट जवाब। भागीरथ जी, वेलकम। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ, कैसा लगा सेशन सर? बस मैं सर भागीरथ उड़ीसा से हूँ सर। तो बढ़िया। एक्चुअली सर मेरा प्रोडक्ट का रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन एक बढ़िया। सवाल यहाँ पे आ रहा है, जो कि हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो मेरे को जितना आइडिया है, सप्लीमेंट अच्छे आदमी को लेना चाहिए आने वाला फ्यूचर में बीमारी ना होने के लिए। राइट। अगर बीमारी होता है तो हमको प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन वो धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। लेकिन यहाँ पे एक लीडर लोग जो सवाल का जवाब जो देते हैं कि हम कोई भी बीमारी होता है हम डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज करना है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, जहाँ पे डॉक्टर जो एटोमियंस है, वो तो सजेस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो डॉक्टर एटोमियंस नहीं है उनको पास अगर हम जाते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगता है ऐसा बहुत कंपनी है, बहुत प्रोडक्ट है, तो सब ऐसा ही दिखाने में है। ऐसा बहुत सारा सवाल डॉक्टर लोग करते हैं। तो उनको जो कस्टमर क्या बोल रहे हैं, भागीरथ जी, हाँ जी, आपका सवाल क्लियर है। मैडम जवाब देंगी। एक चीज बताया कि हम लोग, आप हमेशा देखेंगे भारत में, बाहर भी होगा क्योंकि हम इंडियन है, इंडिया की बात करेंगे, होम्योपैथिक का दवा एलोपैथी को खराब बोलेगा, एलोपैथी का डॉक्टर आयुर्वेद को खराब बोलेगा, आयुर्वेद का डॉक्टर होम्योपैथी को खराब बोलेगा। क्यों? सबका दुकान चलना चाहिए। आपको बताए, अभी 2 तारीख को हम बनारस में थे और अपने डायबिटिक डॉक्टर से दिखाए। मेरे पास जेनेरिक दवा था, मतलब जो दवा मुझे महंगा मिलता है वो मैं प्रधानमंत्री औषधालय से लिया। वो क्या कह रहे हैं, इसको फेंकिए, सब बेकार होता है। मतलब हाँ, तो ये हमेशा। अच्छा, दूसरी बात की, जो डॉक्टर एटमी ज्वाइन कर चुका है वो उस प्रोडक्ट को जान रहा है, इसलिए वो एडवाइस करेगा। जो नहीं ज्वाइन किया है वो नहीं जान रहा है। और है, देखिए बहुत सारे डॉक्टर क्या होते हैं ना, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन 80%, 70% डॉक्टर वही दवा आपको प्रिस्क्राइब करेंगे जिन पे उनका अपना सेटिंग, उनका कमीशन होता है। वो आपके शरीर से मतलब नहीं है उसको, ठीक है। वो दवा लिखेंगे जो कंपनियां ज्यादा उनको मुनाफा देती हैं। आजकल तो वो भी हो गया ना क्लिनिक में कि डॉक्टर देख रहा है और उन्हीं के एक रूम में दवा दुकान भी है, बाहर आपको दवा ही नहीं मिलेगा, उन्हीं के यहाँ मिलेगा तो मिलेगा। तो ये सब जगह है। अब हम लोग को चाहिए, कैसे आप आज आ गए और 2 सेशन लिए, आप सेशन में आइडिया होता चला गया, आप फिर किसी को रिकमेंड करेंगे। हाँ जी, शिखा जी कुछ। लेकिन कस्टमर सर, बोले वही है कि जब आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को किसी डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं ना, तो आप उनको एडवाइस मत दीजिए, आप उनसे सजेशन लीजिए। मतलब सीधा सा है सर, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास ये कहने जाएंगे ना कि मेरे पास ये सप्लीमेंट है, वो रिजेक्ट करेंगे। आप उनको एज अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग बताइए कि सर मुझे ये ना किसी ने एटमी के प्रोडक्ट्स को ऐसे ऐसे बताया है, और क्या आप मुझे इसकी बेहतरीन नॉलेज दे सकते हैं। डेफिनेटली वो सर्च करेंगे सर, और उसके बाद हो सकता है कुछ अच्छा आउटपुट हमारे पास आए, क्योंकि अगर हम किसी को सलाह देने जाते हैं ना, किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप उससे ये उसकी जैसे एडवाइस को मांगिए ना
कि भाई इसमें आपकी क्या राय है, बहुत खुश होके हमें एडवाइस करता है। तो डेफिनेटली आप उनको थोड़ा सा एटॉमी को सर्च करने के लिए वो करिए कि सर ये प्रोडक्ट का मेरे पास थोड़ा सा आया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, और ये हम किसको किसको दे सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी 50-50 कि वो आपको कंसिडर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो सर ये 100% पॉसिबल नहीं है कि हम जिसके पास हमारे प्रोडक्ट को लेकर के जाएं वो उस चीज को एक्सेप्ट ही कर ले, बट हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो ऐसा तो गलत है ना। तो बेटर है कि एडवाइस देने के बजाय हम सजेशन लेने की कोशिश करें, उनको ये बताएं कि हाँ हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का किसी ने हमें बताया। हम ये नहीं बताएंगे कि हम एटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये तो भूल के भी नहीं बताना है। जी जी तो डेफिनेटली एक अच्छा आउटकम हमारे पास आएगा सर, है चलिए, ना। क्योंकि यहाँ पर मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुशील सर शेयर करूं। कल ही मेरे पास एक नेचुरोपैथ के डॉक्टर थे, कोई असाइलम करके है कंपनी, उनके डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी एंड उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। मैं सुनती रही। उन्होंने कहा मेरे पास 25 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक की ये जेनरिक दवाई है, ये है वो है। फिर उसके बाद मैंने उनसे यही बताया कि आपके पास हीमोहीम जैसा कोई सप्लीमेंट है क्या सर। तो उन्होंने कहा ये क्या है। मैंने कहा सर नहीं एक्चुअली ये ना कुछ कैंसर की लास्ट स्टेज तक में भी असर कर रहा है ये वो। तो कहते अच्छा मुझे ये बताइएगा क्या है। फिर उन्होंने मुझे शाम में एक मैसेज किया। वो डॉक्टर थे, उनका बात करने का तरीका इस तरीके का मुझे लगा कि वो मुझे कहे कि आप टीचर हैं तो फिर आपको मतलब पैसिव इनकम करने की क्या जरूरत है। मैंने उनको सिंपली यही बोला कि सर आज मैं टीचर हूँ, मेरे पास सैलरी आ रही है, बट एट द एज ऑफ रिटायरमेंट मेरे पास कुछ इनकम सोर्स होनी चाहिए ना, तो मैं उस समय के लिए इसको ऐसे कर रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे जब बताया, शाम में मुझे कॉल किया कि मैम मैंने एक नंबर आपको दिया है, ये एक कैंसर पेशेंट है 3rd स्टेज के, आप इनसे बात करो और मेरा नाम बता देना। मैंने कहा सर नमस्कार, मैं डायरेक्टली किसी को कॉल करके सजेशन नहीं दूंगी, आप उनको बोलिए कि हमसे बात करें। नहीं नहीं आपको बिजनेस करना है तो आप उनसे बात करो। मैंने कहा सर मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है। हाँ मैंने कहा सर मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, मैं यहाँ पे एटॉमी के अच्छे और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लोगों को शेयर करने बैठी हूँ। जिन्हें जरूरत होगी वो मेरे पास खुद आएंगे। मैं डायरेक्टली कॉल करके किसी से ऐसे बात नहीं करती कि उन्होंने मुझे नंबर दिया। आप मुझे कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, मैं बात करूंगी और उनको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो कह रहे हैं आप यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आई हैं ना, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा सर पैसे कमाने हम एटॉमियन शायद नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने आए हैं। मेरा भी नंबर दे दीजिएगा कि सर ये भी करते हैं, इससे बात किया जाए। देखिए मैंने वही बोला, बहुत बड़ा नाम, बहुत पैसे के पीछे नहीं भागते हम एटॉमियंस, यहाँ पर एटॉमी के प्रोडक्ट्स को शेयर करने के लिए आए हैं। और एक समय ऐसा होगा जब पैसा हमारे पीछे अपने आप भागेगा। और हम लोग शिखा जी बहुत बड़ा नाम लेके चल रहे हैं। इसका डिग्निटी, इसको मेंटेन करना हमारे हाथ में है। कोई भी आया गया ये ना समझ ले कि अरे नेटवर्किंग चेन वाला सिस्टम, इसीलिए सबकी जिम्मेदारी। जो मैंने आपसे वो रिपोर्ट शेयर करी थी उस बच्चे की, तो मैं सच बताऊं मैं इतनी ज्यादा थोड़ी देर के लिए मतलब अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी कि वो बच्चा शायद जिस भी माँ बाप का है वो तो तकलीफ में होंगे ही, उस माँ बाप के लिए उस एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसने सेल्फ एडवाइस करके वो प्रोडक्ट दिया है तो कितनी घृणा का भाव आया होगा, और साथ ही एटॉमी के लिए कितना वो बुरा सोच रहा होगा। और इससे एटॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आप सभी लोगों से ये भी बता दें, क्यों? क्योंकि एटॉमी अपने आप में ब्रांड है, लेकिन जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने वो सजेस्ट किया होगा या किसी के भी कंसल्टेंसी में वो सजेस्ट हुआ होगा, उसकी आईडी तो टर्मिनेट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन उस पेरेंट्स ने अगर एफआईआर कर दिया तो ये बात लास्ट एटॉमी के उस आईडी तक जरूर जाएगी जहां से ये कंसल्टेंसी आई है, क्योंकि एटॉमी इंडिया या एटॉमी का एथिक्स और प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जरूर ध्यान दें कि टर्मिनेशन के लिए कंपनी अपनी प्रेस्टीज से खिलवाड़ कभी नहीं करेगी। राइट। तो बिल्कुल सही तरीके से थैंक यू शिखा जी, एथिक्स के साथ काम करें। राइट सही में। अवधेश सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया सर। अवधेश सर चांद सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिखा जी, आज आपने बहुत ही गजब की मीटिंग की है
और थैंक यू सो मच। हम भी प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, लेकिन आज आपसे एक मोहर चाहते हैं कि हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उसमें कितना % हमारा ये पम्पगेनेट ब्यूटी सहायक है? सर वहां पर पीसीओडी की प्रॉब्लम में हमारा हीमोहिम के साथ ही पोमीग्रेनेट जेली असर करेगा, क्योंकि इटसेल्फ पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए सिर्फ पोमीग्रेनेट जेली से ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। तो पम्पगेनेट के साथ क्या चीज रिकमेंड करेंगे? हीमोहिम सर, हीमोहिम। अच्छा हाँ, हीमोहिम तो है ही है, वो तो है ही, उसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन जी, जैसा जो है कहते हैं आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, जो जिससे बोलते हैं मेनोपॉज में, तो कंपनी रिकमेंड करती है। और मैंने काफी कल मैं बहुत तेज सब स्टडी करता रहा, तो कहीं पर जो है इसमें पीसीओडी के लिए भी इसमें दिखा था। तो मैं चाह रहा था जैसे मैं स्टडी करता हूँ, आप भी बहुत स्टडी करती हैं, तो ऐसा आपका कहीं पर कोई अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ हुआ है क्या कि जिनको इसमें फायदा हुआ? अभी पीसीओडी से रिलेटेड तो नहीं, बट एक ओवेरियन कैंसर पे हमारा ये ट्रीटमेंट चल रहा है सप्लीमेंट के थ्रू। हमारे एक डॉक्टर हैं, नेवादा बिहार से ही है, उनकी एक ओवेरियन कैंसर की पेशेंट है जिनको अभी पिछले 3 महीने से हीमोहिम दिया जा रहा है। और उनका जो ये नीचे वाला थाइस से जस्ट ऊपर का पोर्शन होता है, ओवरी के ऊपर वाला, वो पूरा स्वेल था। और उनकी एज अराउंड अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 25 की एज है। और उनको उस वजह से थाइस की और नीचे लेग तक की स्वेलिंग वगैरह थी। तो उसमें अभी पिछले 3 महीने से हम लोग वर्किंग है कंटिन्यूअसली। और अब वो लेडी सामने से, मैं वो वीडियो भी शेयर कर सकती थी, लेकिन वो वीडियो पूरी तरह से क्लियर नहीं है क्योंकि पूरी नेटिव लैंग्वेज में है। वो डॉक्टर साहब ने कोशिश पूरी की है, लेकिन वो जो पर्सन है वो प्रॉपर जो एक ठेठ वाली लैंग्वेज होती है ना सर, जवाब उन्होंने उसमें दिया है। तो शायद चूंकि हम लोग उस एरिया से हैं तो हम समझ पा रहे हैं, बट आम लोगों को वो नहीं समझ पाएंगे। तो हमने कोशिश करी है कि हम एक बार उनसे बात करें लेडी से, और अगर वो ढंग से बता पाए तो उस वीडियो को हम लोग जरूर शेयर करेंगे। और ये पीसीओडी वाला सर मैं भी एक बार फिर से रिसर्च करूंगी, अपने एंड पे स्टडी करूंगी, और हो सका तो किसी के साथ एडवाइस कल मैंने बहुत देर तक इस पे स्टडी किया और मेरे को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला इसमें स्टडी के अनुसार। और तो मैंने कहा हो सकता है कि शायद आपके पास ऐसा कोई अनुभव आ गया हो किसी का। सर अभी फिलहाल तो पीसीओडी से रिलेटेड तो कोई केस भी नहीं आया है हमारे पास। और डेफिनेटली अब आपने बोला है तो इस चीज पर हम फोकस जरूर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल्स में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। हाँ, क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर का ही केस है ये। राइट। तो डेफिनेटली सर, मैं अगर ये तो नहीं मनाऊंगी कि कोई ऐसा पेशेंट मुझे मिले। नो ऐसा नहीं है, लेकिन तो बहुत से लोग इससे जो तकलीफ में है इससे। जी बिल्कुल सर। जी डेफिनेटली सर, मेरे पास ऐसा कुछ भी आता है स्टडी में तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू अवधेश जी। अवधेश सर, नरेंद्र गोंड सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। विनीत जी अगर फ्री होंगे तो प्लीज बता देंगे आप एक बार। विनीत जी का हैंड रेज है। विनीत जी आप को-होस्ट हैं। सॉरी सर, मैं ट्रेन में हूँ, घर जा रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं। जी आप म्यूट कर लें। नरेंद्र गोंड जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। चलिए कोई नहीं, फिर मिलेगा। दीपांजलि मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया। दीपांजलि जी एटमी, अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपांजलि जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार मैम। एक सभी लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। मैम मुझे एल्गी ओमेगा 3 के बारे में कुछ पूछना था आपसे। मैं खुद कंज्यूम कर रही हूँ एल्गी ओमेगा 3। और आपकी आवाज कट रही है दीपांजलि, आपकी आवाज कट रही है। थोड़ा सा आप साइड हो जाएं, बाहर हो जाएं, घर के बाहर या कहीं छत पे जा सकती हैं तो। चलिए फिर आपको मिलेंगे। आप थोड़ा सा अभी क्लियर है सर? नहीं, हाँ आवाज क्लियर थी। आप अनम्यूट हो जाए फिर से, आपकी आवाज क्लियर थी इस बार। जी बोलें। अभी क्लियर है सर? हाँ बहुत क्लियर है, बोलें। मैं मई से ले रही थी एल्गी ओमेगा 3, और ओमेगा 3 लेने के बाद ही मुझे एटॉमी से प्यार हो गया। और मैं इस बिजनेस में मेरा तो बेस्ट प्रोडक्ट है एल्गी ओमेगा 3, और मैं इस बिजनेस में तो पूरा
हेमोहिम लेंगे तो हैंगली पार्ट से प्यार हो जाएगा। जी बोले। नहीं, वो तो हम लोग के आइडियल है ही। उन्हीं की वजह से आज हम आपको जान रहे हैं, आप हमको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग कांटेक्ट में आए हैं सर की वजह से। तो मैम मैंने तो लिया, तो मुझे प्रॉब्लम थी लो बीपी की, मुझे प्रॉब्लम होती थी लो बीपी की, तो मैंने एल्गी ओमेगा 3 लिया, उससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मेरा अगस्त महीने में खत्म हो गया। मैं भी सिंगल ही ले रही थी। स्टार्टिंग में मुझे जब ज्यादा प्रॉब्लम थी तो मैं 1 हफ्ते जो है कंटिन्यू दोनों टाइम लिया था मैंने, और जैसे जैसे मेरी प्रॉब्लम कम होने लगी तो मैंने सिंगल ही कर दिया, क्योंकि जो आपने कहा ना वही मैंने भी उस पे फोकस किया कि प्योर है, वो प्योर है तो फिर सिंगल डोज से ही काम चल जाता था, एक ही कैप्सूल से। और अभी मेरा जो है अगस्त महीने में खत्म हो गया, तो 10-12 दिन के बाद मुझे फिर से प्रॉब्लम होने लगी, मुझे चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर मैंने ऑर्डर किया और फिर से प्रोडक्ट को मंगवाया और फिर से लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तो मैं फिर से ले रही हूँ। बीच में जब हमारे बीच में स्प्रोलिना आया तो मैं एल्गी ओमेगा 3 के साथ स्प्रोलिना भी ले रही थी, और अभी इस टाइम मैं स्प्रोलिना नहीं ले रही हूँ। लेकिन मुझे राइट साइड में पैर में जॉइंट के नीचे पेन होता है, एक ही पैर में, और मैं एल्गी ओमेगा 3 ले रही हूँ, और वो जो मुझे बीपी वाली प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हुई थी वो तो फिर से मेरी स्टॉप तो हो गई है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं एल्गी ओमेगा 3 कब तक लूं। मैम देखिए, जैसा अगर मैंने आप लोग को बताया है ना कि ये हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होता है, इसके लिए हमें सप्लीमेंट्स ही लेने पड़ेंगे। वो आप अभी ले रहे हैं या बाद में ले रहे हैं, आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में इस ओमेगा 3 का फॉर्मेशन नहीं होता है, हमें इसे बाहर से ही कंज्यूम करना होता है, तो आपको हमेशा ही ये लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो आपका जॉइंट पेन वगैरह आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो है कि एक ब्लड टेस्ट आप कराएं कि ये सारी चीजों में आपकी बॉडी में कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिंपली जो चीज समझ करके सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं और रीजन कुछ और होता है, तो बेटर है कि एक ब्लड चेक हम लोग जरूर करें। कुछ भी सप्लीमेंट्स अगर नॉर्मली ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कॉज से ले रहे हैं तो एक ब्लड टेस्ट वगैरह को जरूर अपने पास रखें कि सेकेंड टाइम जब आप कंज्यूम करते हैं तो उस ब्लड टेस्ट से उसको रिवाइज जरूर करिए, और फर्क आपको तभी पता चलेगा। जो सिम्टम आप बता रहे हैं, बेसिकली मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि इन सारी रिपोर्ट्स को गो थ्रू करते करते थोड़ी बहुत झोला छाप डॉक्टर मैं भी समझने लगती हूँ कि चीजें रिपोर्ट्स एक्चुअली समझ में आने लगी हैं। एडवाइस तो नहीं देती हूँ लेकिन रिपोर्ट समझ में आने लगी हैं, तो वहां पर ये रीजन विटामिन डी की कमी से भी होता है। अक्सर हम लोग जैसी फीमेल्स जो होते हैं जिनमें एक एज के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी जरूर मैं कहूँ तो ये चीजें आती हैं, लैक ऑफ विटामिन डी। तो एक बार मैम चेक करा कर देख लीजिए, अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर वहां पर आपको ओमेगा 3 कंटिन्यू करना पड़ेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा धूप में भी अपने आप को रखना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है उसमें वॉक जरूर करना पड़ेगा, एकदम जो भोर वाली होती है वो नहीं, 9 बजे से पहले वाली। तो वहां पर ये चीजें हमारे लिए हेल्पफुल है ना। मैम मुझे बैक पेन भी होता था, लेकिन अभी तो बैक पेन ठीक है। जैसे वर्क होने के बाद होता है, फिर नहीं होता है। ओमेगा 3 लेने से काफी हेल्पफुल मिला कि नहीं हो रहा। और जब मैं इसको लेना ले रही थी तो ये जो पैर के पेन की बात कर रही हूँ, ये पेन नहीं मुझे हो रहा था। मैम यहाँ मैं पर सोच रही हूँ फिर से कंटिन्यू समझने करती हूँ इसको लेना। नहीं, सब चीज है मैम। यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, स्पाइरुलिना आप ले रहे हैं तो वो पेन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पाइरुलिना आपके उन न्यूट्रिएंट्स की जो कि लैकिंग हो रही थी उसको फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे भोजन के कुछ पौष्टिक तत्व हमारे जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें मिसिंग हो रहे हैं। तो सबसे पहले फोकस हमें अपने खाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट आपके उस पोषण तत्व की कमी को सिर्फ पूरा करता है, जो उस लैक होता है। उस फूड सप्लीमेंट आपका सिर्फ उन चीजों की लैक को पूरा करता है, लेकिन हम भोजन में ही भोजन की कमी कर रहे हैं, ये गलत होगा। तो स्पाइरुलिना का मतलब हुआ कि अगर प्रोटीन कम है तो प्रोटीन के लिए असर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के लिए, लेकिन
खाना ढंग से भी खाना होगा। तो सिर्फ सप्लीमेंट खाने से कुछ नहीं होगा मैम, जब तक कि हम एक प्रॉपर अच्छी वाली डाइट नहीं लेते हैं, है ना। थैंक यू शिखा जी। थैंक यू सो मच मैम। फटाफट, क्योंकि 9:45 हो चुका है, हम लोग वाइंड अप के तरफ जा रहे हैं। प्लीज अब दोबारा हैंड ना करें, सॉरी। बिल्कुल। रामानंद गुप्ता सर, अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है जी। डॉक्टर रामानंद गुप्ता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं क्वेश्चन ऐसा है, एक प्रेगनेंसी महिला है, तो उनको मैं एडवाइस दिया था ये पोमेग्रेनेट वाला, तो डॉक्टर साहब बोले कि उनको अगर दे सकते हैं तो मतलब एक पाउच में से 4 टाइम करके दीजिए। ठीक तो है। वो बोल रहे हैं, तो महिला बोल रही है कि मतलब 4 टाइम हम लेंगे कैसे, तो खराब हो जाएगा। सर हमारे यहाँ ना मार्केट में या एक क्लिप आती है जो हम प्रोडक्ट्स को एयर टाइट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास एयर टाइट कंटेनर है, स्टील का भी डब्बा आता है जिसपे वो ढक्कन एकदम टाइट से बंद हो जाता है, तो सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट को जब आप 1/4 पार्ट कर करके यूज कर रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट को एयर टाइट में करके, या वो क्लैंप होता है इस तरीके से, किसी भी जो भी पैकेट होता है ना उसको क्लिप कर देते हैं हम, तो वो हमारा सेफली रह जाता है। अगर आप इस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं तो बेटर है उस प्रोडक्ट को थोड़ी देर के लिए किसी अच्छे से डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि फ्रिज में रखने से क्या होता है कि प्रोडक्ट में जो भी कंटामिनेशन होता है उसकी ग्रोथ रेट धीरे हो जाती है। बट कोशिश यही कीजिए कि उसे सेम डे कंज्यूम कर लें, ज्यादा देर रखें नहीं। अव्वल तो कोशिश ये करें कि एयर टाइट कंटेनर में रखें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसा फिर भी, तो एक सैशे को 2 बार में कंज्यूम जरूर कर लें, मॉर्निंग में और मैम इवनिंग में। सुबह शाम करने से हो जाएगा मैम? हाँ, सुबह शाम करने से भी हो जाएगा सर, लेकिन खाना खाने के बाद, खाली पेट ना ले। ओके मैम। थैंक यू रामानंद जी, थैंक यू भाई। शंभू सर, अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है। शंभू कामत सर, अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है, प्लीज हैंड कर ले, वो अनम्यूट कर ले जी, बोले। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार मैम, मैं शंभू कामत बिहार नमस्कार का सर। हूँ जी। सर मैम, एक कुछ चीज पूछना चाह रहा था कि मेरा 2 लड़का है, एक 15 साल का, एक 11 साल का। वो दोनों को मैं स्लूना दे रहा हूँ, क्या अच्छा दे रहा हूँ? ये अच्छा है कि नहीं है? नहीं, ठीक है सर, एक से ज्यादा टैबलेट मत दीजिएगा। अगर बच्चा स्पोर्ट्स वगैरह में है तो आप वहां पर उसको 2 टैबलेट दे भी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के, मतलब अगर बच्चा फैटी है तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि खाना खाने के थोड़ा देर पहले दे दें, और अगर बच्चा नॉर्मल हेल्थ पे है तो खाना खाने के बाद ही प्रोवाइड करें, है ना। बिल्कुल एम्प्टी पेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अभी बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं। दूसरा, अगर स्पोर्ट्स में नहीं है बच्चा, एक नॉर्मल घरेलू जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें ही अगर सरवाइव कर रहा है, तो एक स्पाइरुलिना काफी है, उससे ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो और मच सर। शंभू जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो जी। हाँ लिखा मैम, प्लीज अब हैंड रेज ना करें, अब आगे मत बढ़ाइए, चूंकि प्लीज बुरा मत मानेंगे आप लोग, अब मैं लूंगा ही नहीं, सॉरी। नहीं, अब इसके बाद मुझे भी सप्लीमेंट लेके बैठना पड़ेगा। नहीं, मेरा चावल जल गया इस चक्कर में। लेखा मैम जल्दी से सवाल पूछें अपना। सॉरी, मुझे ये बात क्लियर करनी थी कि जो अब सर राजस्थान में जो इतनी गायों पे प्रॉब्लम हो रही है लंपी वायरस का, मैम, तो क्या जी, हमारा जल्दी। हीमोहिम वहाँ पे, हमारा मैम हीमोहिम प्लीज, क्या वहाँ काम कर सकता है सर? अगर कोई नहीं डॉक्टर नहीं हो तो मैम, प्लीज देखिए सजेस्ट। यहाँ पर हम लोग हीमोहीम को ऐसे ही नहीं किसी को कह सकते हो, खासतौर से एनिमल पे तो हम बिल्कुल भी अभी उसको नहीं बोलेंगे देने के लिए। तो वहां पर हम जैसे अभी लास्ट टाइम एक सेशन कोई हुआ था कहीं पर, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने डॉगी को अपना एटॉमी का पेस्ट कराता हूँ, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म। बट मैम इसका कोई भी हमारे एटॉमी में कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं है, और ये बेसिकली ह्यूमन प्रोडक्ट्स हैं। इन्हें हम एनिमल्स पे ट्राई अपने बेहाफ पे कर सकते हैं, उसके लिए हम एटोमियंस या हमारा एटॉमी कोई भी कमिटमेंट नहीं करता है। राइट। प्लीज ऐसा हम लोग कुछ भी ना करें कि जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं, है ना। थैंक यू। चलिए फटाक से अफसर अली जी गुवाहाटी, ऑप्शन है आपके पास अनम्यूट का।
जी गुड इवनिंग। वेलकम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोले सर। मैं एटमी में नया हूँ, तो ओके, सबसे पहले मैं सभी एटमी परिवार को धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपको भी थैंक यू सर। तो मैं काफी टाइम मोदी केयर कॉन्सेप्ट में था। तो यहाँ पे मेरे जो सीनियर है मुनमुन बरुआ मैम जी, उनको मैं बहुत धन्यवाद तहे दिल से दूंगा। और एक मैं इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए मैं आपको मतलब अभी आ गया लाइन पे। जी, तो जी, चाचा जी जल्दी का, से दीजिए सर। मेरे चाचा जी का लंग्स कैंसर था। डॉक्टर ने 6 लाख रुपया उनके ऑपरेशन के लिए चाहिए। तो हमारे ग्रेट एक्सपेक्टेबल सीनियर डॉक्टर संदीप मलागर सर एंड सुभाष चंद्र मंडल फ्रॉम कलकत्ता से मेरे को डिसीजन दिया, आपने हीमोग्लोबिन दे दीजिए। तो आप लोग का सभी का आशीर्वाद से वो दिन 10 डेज के अंदर 90% रिकवरी हो चुका है। और अरे वाह, बहुत अभी हम बहुत रिपोर्ट बढ़िया सर। जो रिपोर्ट निकला है उस रिपोर्ट से टोटली सॉर्ट आउट हो चुका है ऑलरेडी। कोई कैंसर लंग्स कैंसर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी पूरा कंप्लीट डिक्लेयर हो चुका है। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस मैं ये करूंगी कि अगर रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल है ना, तब भी फिर भी 1 से 2 बॉक्स सर को डेली 1 सैशे कंज्यूम करने के लिए दीजिए, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होती है ना, वो पूरी तरह से डिमोलिश होने के बाद भी कुछ सर्टेन कंडीशन में रीजनरेट हो जाती हैं। तो उनकी बॉडी, मैंने ऑलरेडी 2 पैकेज और मंगा लिया है ऑलरेडी, ऑर्डर कॉल भी दिया। मतलब मेरे को ये है, मैं टोटली 3 मंथ 6 मंथ रेगुलर करूंगा मैंने, ताकि उनको यंग बनाना है अभी मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि बॉडी इम्यूनाइज भी होना जरूरी है। और इट्स अ बिग टेस्टिमनी कि विद इन 10 डेज अगर इतना अच्छा रिस्पांस है तो बहुत बढ़िया है सर। बाकी में मैम बहुत अच्छा लगा। और जो इसका जो फीडबैक है प्रोडक्ट का, बाकी में ऑल एब्सोल्यूट क्वालिटी है। और वर्ल्ड का अंदर अभी पूरी दुनिया में कोई बना भी नहीं सकती इसको। और अच्छा लगा मुझे। और जो क्वालिटी है, अभी 2002 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हूँ। तो फिलहाल जिस कॉन्सेप्ट में था, तो वहां पे भी लगभग 8,000 का टीम था। मैंने सोचा अभी गलती क्यों करूं, क्योंकि इंडियन सॉफ्टवेयर के जो नेटवर्क होते हैं सिर्फ अलग है। अली जी, इसको हम लोग किसी और फील्ड में चर्चा कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक और यू। सेशन में हम लोग और इसको ले लेंगे। हाँ, और इतनी बड़ी टीम होने के बाद आपका एटमी में भरोसा, ट्रस्ट आया सर, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड जी, शेयरिंग योर रिस्पांस। थैंक यू। नरेंद्र जी फटाफट जी, वेलकम। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बोले सर। मैं नरेंद्र अकबरपुर अम्बेडकर नगर से जी। और सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हीमोहिम सर मैक्सिमम कितने डिब्बे दिया जा सकता है पेशेंट को? ठीक है मैम। जब पेशेंट ही बोल रहे हैं सर आप। हाँ, अगर पेशेंट है तो डिपेंड्स अपॉन इस। जी नहीं, मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो उनकी बात हो रही है। अगर पेशेंट ही है वो, तो जब तक रिपोर्ट नॉर्मल ना हो जाए, और दूसरा कि हीमोग्लोबिन कितना उन पे असर कर रहा है। बिल्कुल जी जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब सप्लीमेंट्स देते हैं और पर्सन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है, तो सर वहां पर डोजेस और ड्यूरेशन दोनों बढ़ जाते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं। और अगर नॉर्मल है तो फिर वहां पर कम होगा। और अगर एक हेल्दी पर्सन के लिए है तो हमारी कंपनी कहती है कि अगर आप 4 महीने भी साल भर में एक बार कंज्यूम कर लेते हैं तो अगले साल तक आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर हमारा वही है, एटमॉस्फेयर हमारा वही है। तो अगले 8 महीने के लिए अगर हमारी इम्यूनिटी मेंटेन होती है, दैट इज वेरी गुड। और नेक्स्ट फिर 8 मंथ के बाद आप फिर 4 महीने रिपीट कर दीजिए तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बना रहेगा। बट पेशेंट अगर है जी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक किडनी पेशेंट हैं और मैं लगभग 4 किडनी पेशेंट हीमोहिम से ठीक कर चुका हूँ मैम। और बहुत अच्छा। लगभग डायलिसिस। सर वॉइस आपकी चली गई। नरेंद्र सर आपकी वॉइस चली गई है। नहीं, नरेंद्र जी का आगे शायद उनका ये था
कि वो 4 को ठीक कर चुके हैं और इस पे भी चल रहा है। तो सर आपको तो आइडिया हो चुका होगा कि कब तक देना है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोई किसी चीज को कंटिन्यू करना है तो रिपोर्ट आपका बहुत जरूरी है कि रिपोर्ट क्या बोलता है और आपका प्रोडक्ट काम कैसे कर रहा है। अब हम लोग किसी को नहीं लेंगे फिलहाल। थैंक यू अब लेते हैं अपने नवल सर। मिश्रा सर आए हुए कि नहीं? हाँ मिश्रा सर तब बढ़िया रिप्लाई कर रहे हैं। सर का मैसेज हम पढ़ रहे थे। सर अनम्यूट सर, आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया सर। वेलकम सर। नमस्कार सर। मिश्रा सर आवाज जा रही हो तो प्लीज सर मिश्रा अनम्यूट हो सर जाए। खाली रिटर्न मैसेज देंगे। थैंक यू सो मच सर आपको यहाँ पर सेशन में प्रेजेंट होने के लिए। एंड सुशील सर अब हम लोग इसको वाइंड करते हैं, बल्कि एकदम वाइंड करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो आगे से हम लोग ध्यान रखिए 9:30 तक खत्म कर ले रहे, क्योंकि हर आदमी कुछ न कुछ काम होता है वास्तव में रात में। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। शिखा दीदी आ गए सर, आ गए। वेलकम सर। बहुत बढ़िया सेशन लिया आज आपने, एकदम मन मोह लिया। बड़े काम का वीडियो है ये, बहुत काम का वीडियो है, बड़ा काम में आएगा। इतना ज्यादा स्टडी करती हैं आप, मानना पड़ेगा और चाहिए भी। देखिए आप पेशे से टीचर हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, हम लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बढ़िया सेशन और बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। मैं देख रहा हूँ एटॉमिक काफी तेजी से चल रहा है। हिमो ने और स्पिरुलिना ने ना तहलका मचाया है। और ओमेगा का तो खैर कोई काट ही नहीं है, पूरी दुनिया में काट नहीं ओमेगा का। मैं दूसरा डब्बा खा रहा हूँ इस समय, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका। सही जी, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच नवल सर। आपका लास्ट जो वाइंड अप वाला कोर्स होता है बहुत मजेदार होता है।